शनि से अगर 12th हाउस में प्लैनेट केतु होगा तो पर्सन एस्ट्रोलॉजर इजीली बन सकता है। शनि से 12th हाउस के अंदर अगर प्लैनेट जुपिटर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं टीचिंग की तरफ प्रोफेशन जो है सेटअप हो सकता है। सैटर्न से 12th हाउस, सैटर्न से 3rd हाउस, सैटर्न से 2nd हाउस और सैटर्न की पोजीशन, शनि की पोजीशन प्रोफेशन के ऊपर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस लेके आती है। इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जस्ट कैन फिगर इट आउट कि भाई सैटर्न किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन बना रहा है, पर्सन किस तरह के प्रोफेशन के अंदर जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं किसी भी पर्सन के प्रोफेशन को जज करने के लिए। चंद्र कुंडली से भी किया जा सकता है, सूर्य कुंडली से भी किया जा सकता है, जन्म कुंडली से भी किया जा सकता है। जब आप एक पर्सन को फ्रीडम देते हैं, और आज के समय में वो फ्रीडम बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ प्लैनेट राहु, राहु की वजह से फ्रीडम आपके पास बहुत ज़्यादा है। आप वर्क के डोमेन को सेटअप कर सकते हो कि भाई ये वर्क डोमेन जो है इस पर्सन के लिए हो सकता है। दैन कम्स कि भाई कौन सा अच्छा काम है जो करना चाहिए। भाई मेरे पास 5 से 7 काम है। फैमिली बिजनेस, उसके लिए भी स्पेसिफिक योगाज हैं कि भाई ये योगाज अगर चार्ट के अंदर है, शनि का ट्राइन संबंध बन रहा है इन प्लैनेटों के साथ, तो ये पर्सन जो है वो बिजनेस की तरफ जा सकता है, फैमिली बिजनेस को हैंडल अप कर सकता है। तो अगर आपके पास वो योगाज प्रेजेंट है, अगर आपके पास ये क्लियर कट पिक्चर है कि भाई ये जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, कारकांशा, शनि, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप प्रोफेशन को ईजिली सेटअप कर सकते हो। जन्म कुंडली इज ऑल अबाउट योर सप्लाई कि मैं इस दुनिया को क्या देने के लिए आया हूँ। जन्म कुंडली का 10th हाउस आपको ये बताएगा कि मेरे ट्रेड्स क्या हैं, मैं किस चीज़ के अंदर बहुत अच्छा हूँ और मैं क्या इस दुनिया को दे सकता हूँ। लाइक सर्विस में 10th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट, लगन कुंडली मैटर्स करता है, मैटर्स द मोस्ट हद से। वो इसलिए करता है कि पर्सन की सप्लाई क्या है। भाई दुनिया आपसे बहुत कुछ चाहती है, दुनिया चाहती है कि आप हलवाई बन जाओ, बट आपके अंदर वो सप्लाई नहीं है। वो सप्लाई नहीं है तो फिर नहीं बन पाएगा पर्सन। तो द सप्लाई साइड कि मैं क्या कर सकता हूँ, लगन कुंडली के 10th हाउस से आता है कि मेरे अंदर क्या ट्रेड्स हैं, मेरे अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या मेरा पोटेंशियल है। तो वो लगन कुंडली का 10th हाउस है। अगर आपको ये जानना है कि भाई दुनिया मुझसे क्या चाहती है, स्पेशली बिजनेस में देखा जाता है। जो भी आप बिजनेसमैन देखोगे, पॉलिटिशियंस को देखोगे, जो लोगों के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें ये फिगर करना होता है कि दुनिया उनसे क्या चाहती है, लोग, जनता उनसे क्या चाहती है। तो अगर हम 2 डिफरेंट सिनेरियोज दें जिसमें 2 डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर है गवर्नमेंट जॉब के अंदर बैठा हुआ है, सो दैट इज़ द सप्लाई कि भाई मैं एक डॉक्टर हूँ कॉज मेरी सप्लाई डॉक्टर की है। अब उसके पास दुनिया आए ना आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉज दैट पर्सन इज जस्ट हैविंग इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड द सेकंड सिनेरियो इज जहाँ पे एक पर्सन जो है क्लिनिक लगा के बैठा हुआ है। अब यहाँ पे अगर दुनिया उसको डॉक्टर नहीं माने, लाइक दुनिया कह दे कि तू डॉक्टर नहीं है, तो उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा। सो देयर द पर्सन मस्ट हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ यू से कैंसर जोडियक साइन, हीलिंग एनर्जी इन द 10th हाउस फ्रॉम द मून कुंडली, चंद्र कुंडली। सो चंद्र कुंडली का 10th हाउस दुनिया हमसे क्या चाहती है, बिजनेस की बात आती है, आप बात आती है पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिक्स में जाने की बात आती है, रियल एस्टेट की बात आती है, ऐसे किसी वर्क को करने की जिसमें आप लोगों के साथ इंगेज हो रहे हो एंड वो इंगेजमेंट आपके ऊपर इफेक्ट डालती है। लाइक आज के समय में पॉलिटिक्स, दुनिया वोट ना दबाए, बटन ना दबाए उसका मशीन का, हमारा सारा चुनाव ठंडा बैठ गया। तो किसी तरह से लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लाइक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, इंस्टा पे जो बैठे हैं, उनका 10th हाउस फ्रॉम द मून कुंडली मैटर करता है, उनकी चंद्र कुंडली मैटर करती है। अगर उनकी चंद्र कुंडली अच्छा वर्कआउट नहीं कर पा रही है, सो दे आर जस्ट नॉट गेटिंग कि दुनिया उनसे क्या चाहती है, कि दुनिया उनसे कैसा कंटेंट चाहती है, दुनिया उनसे किस तरह की वाइब्रेशंस चाहती है। तो अगर आपको ये समझना है कि मेरा बिजनेस वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, आई हैव ग्रेटर कनेक्ट विद द पब्लिक और नॉट, वो ट्यूनिंग हो पाएगी हमारी या नहीं हो पाएगी, वो अप्रिशिएशन आएगा या नहीं आएगा, तो मून कुंडली को देखिएगा और मून कुंडली के 10th हाउस को देखिएगा। अगर आपको ये समझना है कि मैं सप्लाई दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दुनिया मुझसे चाहती है मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बट दैट इज़ नॉट इन माई सप्लाई, मेरी सप्लाई में वो नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता, नहीं कर पाया, तो फिर लगन कुंडली को देखना होगा, उसके 10th हाउस को देखना होगा, जिससे कि पर्सन एक प्रोफेशन को सेटअप कर सके। इसीलिए जिन लोगों का सप्लाई और डिमांड सेटअप हो जाता है, उनसे डिमांड भी वही है और उनकी सप्लाई भी वही है, अब वो पर्सन इंजॉय करेगा अपने वर्क को, कॉज सुबह उससे चाहती है दुनिया कि वो अब उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एंड द पर्सन स्टार्टेड अ कंसल्टेंसी फर्म एंड द पर्सन हिमसेल्फ इज लाइक, उसको वो वाइब आती है अंदर से कि वो कंसल्टेशन दे सकता है। टीचर, वो अंदर से टीचर है। सप्लाई 10th हाउस फ्रॉम द लगन कुंडली हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर, अंदर से आ रहा है कि भाई टीचर है।
और दुनिया भी उससे यही चाहती है कि तू टीचर कर। मून कुंडली के 10th हाउस में भी जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, कैंसर साइन का इन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है कि भाई दुनिया तुमसे टीचिंग के काम को कराना चाहे। तो दोनों में सेटअप हो गया, तो सप्लाई और डिमांड सेटअप हो गई और पर्सन अपने प्रोफेशन को एंजॉय भी करेगा और उसमें ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो जब भी आप किसी के प्रोफेशन को सेट करोगे तो लगन कुंडली, चंद्र कुंडली देखनी ही पड़ेंगी, दोनों ही देखनी पड़ेंगी। दोनों के 10th हाउस, दोनों की राइजिंग, दोनों का आपको वैल्यू होना चाहिए कि कैसे परफॉर्म करते हैं। इससे भी थर्ड, हम शनि से अगर चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दें तो अगर हम सैटर्न से ही सीधा बनाने लग जाएंगे यार 1997, 1998, 96 इनमें जो भी लोग पैदा हुए हैं उनके सैटर्न से 12th में केतु था, वो था उस समय। और आपको इस समय एस्ट्रोलॉजर्स में, हीलर्स में, रेकी में इनका बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ऐसा देखने को मिलेगा यार ये सारे ही लोग इस एज ग्रुप के जो है इस काम के अंदर आ गए हैं क्या। तो सैटर्न से 12th हाउस, सैटर्न से 2nd हाउस, 3rd हाउस, सैटर्न के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट, सैटर्न की पोजीशन उसका ज़ोडिएक साइन में होना ही आपको सेटअप कर देता है किस तरह का प्रोफेशन हमारे लिए हो सकता है। एंड गाइस वी आर ट्राइंग फ्रॉम अवर साइड कि हम हर पर्सन की हेल्प कर पाएँ, हर पर्सन को टच कर पाएँ। एट द एंड एक गाइडेंस यहाँ से आपको मिल पाए कि भाई ये काम आप कर सकते हो। तो अगर आपका शनि उस राशि में है एंड यू आर डूइंग समथिंग दैट जस्ट को रिलेट विद दैट वर्क, तो ट्राई कि भाई ठीक है यार मेरे लिए भी ये वर्क ठीक है। अब अगर इस चार्ट को या इस सेशन को अंबानी देखे मान लीजिए और अंबानी उठ के कहते मेरा शनि यहाँ है बट मैं इस सर्विस में नहीं हूँ, सो दैट इज़ ओके फॉर द अंबानीज बट दैट इज़ नॉट ओके फॉर द जनरल पब्लिक। भाई जनरल एक इंसान को ये समझ आए मुझे कहाँ जाना है, तो उसको इस फाइट में नहीं पड़ना कि कौन सा पॉइंट सही है कौन सा पॉइंट गलत है, उसको बस क्लियर पिक्चर चाहिए कि मुझे जाना किस तरफ है। तो जिनको वो क्लियर पिक्चर चाहिए अपने चार्ट के अंदर वो सैटर्न की पोजीशन को देख लें। शनि से आपको वो क्लियर पिक्चर हाथों हाथ मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? द फर्स्ट थिंग, मैं फर्स्ट वहाँ से स्टार्ट करूँगा जब हमारा प्रोफेशन वर्कआउट नहीं कर रहा है। लाइक द एज इज़ 25 है, 26 है, 27 है और हमारा फर्स्ट वर्क जो है सेटअप नहीं हो पाया है, वो वर्कआउट अभी नहीं कर रहा है। तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए शनि से 12th, शनि से 12वां क्या है, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के सिंपल फंडाज है कि द 12th फ्रॉम जुपिटर टेल्स यू अबाउट द पास्ट, योर पास्ट लाइफ। सो जुपिटर इज द जीव कारका, 12th फ्रॉम द जीव कारका, द पास्ट ऑफ द जीव कारका, पास्ट लाइफ। सैटर्न से 12th, सैटर्न का पास्ट, कोई काम तो कर रहे थे पिछले जीवन में, कुछ तो कर ही रहे थे, कुछ तो वो मेमोरीज होंगी जो याद होंगी। तो शनि से 12th में जो राशि आ रही है और जो प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है उससे रिलेटेड पर्सन काम कर सकता है जब उसका कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहा। लाइक एजुकेशन वर्कआउट नहीं करी, उसको फ्रीडम चाहिए, वो आज के समय से कनेक्ट नहीं बना पा रहा है, तो सैटर्न से 12th में चला जाए। मेडिकल एग्ज़ाम दिए फेल हो गया तो सैटर्न से 12th में चला जाए। इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दिए फेल हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में है, वर्कआउट नहीं कर रहा, कुछ भी हो रहा है, सैटर्न से 12th को देख लो। शनि से 12th बता देगा आपको कि भाई कौन सा काम कर रहे थे पिछले समय में और जिस काम के अंदर तुम्हारी मास्टरी है, जिस काम को तुम आराम से कर सकते हो। सैटर्न से 12th यहाँ पे जो राशि आ रही है, जो प्लैनेट उस राशि में उच्च का होता है और जो प्लैनेट उस राशि के अंदर बैठा हुआ है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लैनेट वाइज कवर करें तो फर्स्ट स्टार्ट्स विद द प्लैनेट केतु। सैटर्न से अगर 12th में प्लैनेट केतु होगा तो पर्सन एस्ट्रोलॉजी में जा सकता है, पर्सन किसी भी तरह की रिसर्च में जा सकता है, पर्सन किसी भी तरह के केतु से रिलेटेड काम को अपने जीवन में कर सकता है। केतु से रिलेटेड काम पंडिताई में भी होता है, मीन्स एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी होते हैं, रिसर्च की तरफ भी होते हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट साइड जॉब की बात करते हैं तो ये रेलवे डिपार्टमेंट को इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को राहु इंडिकेट करता है, रेलवेज़ को प्लैनेट केतु इंडिकेट करता है। प्लैनेट केतु इंडिकेट करता है जब भी ये शनि के आसपास होता है तो वो कहीं ना कहीं एक योग बनाने की कोशिश करता है, दैट इज़ द गुरु कर्म मोक्ष योगा। जुपिटर इज नॉट प्रेजेंट देयर बट स्टिल द वाइब ऑफ दैट कर्म मोक्ष योगा इज प्रेजेंट। इट मीन्स द पर्सन इज लिबरेटेड, द पर्सन इज मास्टर ऑफ समथिंग। तो वो किसी चीज़ का मास्टर बनने की कोशिश कर सकता है। कई बार ये लोग अच्छे खासे टीचर बन जाते हैं, कई बार ये लोग जो है आपको एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट इनमें बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। हीलर हो सकते हैं, किसी तरह की हीलिंग को प्रैक्टिस करने वाले लोग हो सकते हैं जिनका शनि से 12th में केतु हो। लेकिन इसके साथ समस्या क्या आती है? दिस समस्या इज दिस जॉब सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिलता। और शनि से 12th में जो भी प्लैनेट होता है ये चैनलाइज होता है, मीन्स ये आपको फ्रीडम दे देता है कि भाई ठीक है कुछ नहीं चल रहा तो ये चल जाएगा। लेकिन इसमें जो सफलता है वो बहुत धीमा देखने को मिलती है, उसमें बहुत स्लो आपको प्रोग्रेस देखने को मिलती है। भाई आई तो प्रोग्रेस बट धीमे धीमे आई। शनि से 12th में केतु होना, शनि से 12th में अगर स्कॉर्पियो है, मीन्स योर सैटर्न इज इन सैज, तो भी ये वाइब्रेशन आपको देखने को मिल सकती है कि वर्क लाइफ में स्कॉर्पियो का इन्फ्लुएंस आ गया। सेकंड, सैटर्न से 12th के अंदर जुपिटर होना पर्सन को टीचर बना सकता है। टीचर की वाइब्रेशन उसके अंदर होगी, कंटेंट राइटिंग की वाइब्रेशन हो सकती है। वो पर्सन ऐसा हो सकता है कि यार उसके अंदर से जुपिटर जो है वो निकल के आता है, जुपिटर बाहर उसके अंदर से दिखाई देता है। ट्रेनर बना सकता है, किसी तरह की फैकल्टी का मेंबर बना सकता है, किसी तरह का आई थिंक यहाँ पे जॉब की तरफ पर्सन को जो है फोकस प्लैनेट दे सकता है, बनाए रख सकता है। और जॉब से उठ के बिजनेस करने की जो वाइब्रेशंस होती है वो शनि से 12th में जब जुपिटर हो तो आती है। तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिल सकती है।
तो सैटर्न से 12th में जुपिटर का होना आई थिंक इन सारे डायमेंशंस की तरफ हमारी फोकस को लिमिटेड रखता है। ये वो वर्क हैं जब कुछ नहीं चलेगा तो ये चलेंगे, गॉट इट, जब कुछ भी नहीं चल रहा है, जब कुछ चल ही नहीं रहा है। सैटर्न से 12th में आप राशि देख लीजिए, कैंसर आ जाए, साइज आ जाए, तो भी ये पर्सन इन्हीं वर्क्स की तरफ जा सकता है। अगर हम सैटर्न से 12th में कहें कि भाई यहाँ पे सूर्य आ गया, शनि से 12th में बैठा हुआ सूर्य भी सरकारी सेवाओं में पर्सन को ले जा सकता है, सरकार से कनेक्शंस दिलवा सकता है। पर्सन हो सकता है मेटल्स में या फिर जो ईंट के भट्टे एंड ऑल होते हैं वहाँ पे ये देखने को मिलता है कई बार, जिसमें कि पर्सन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है, वो वाइब्रेशन सैटर्न से 12th में सूर्य की होती है। तो ऐसे प्रोफेशंस की तरफ आई थिंक पर्सन अच्छा खासा वर्क कर सकता है वरना वो सैटर्न से 12th के अंदर प्लैनेट सूर्य की वाइब्रेशंस जो है आपको देखने को मिल जाए। तो सूर्य का सैटर्न से 12वें होना सरकार की तरफ जाने का एक अच्छा खासा योग बना देता है। इसमें भी मैं कहूँगा ये वो वर्क हैं जो कि जब कुछ ना चले तो ये चलते हैं, तो आप बिल्कुल जब थक हार जाएँ कि भाई कॉम्पिटिशन देते देते थक गए, हार गए, तब भी ये शनि से 12th में सूर्य का होना या लियो साइन का होना इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि राज्य की प्राप्ति की जा सकती है। उस पर्सन ने पिछले समय में राज्य की सेवाओं में अपना योगदान जो है अच्छा खासा दिया है। सो सैटर्न से 12th में हमने सूर्य को कवर करा है। अब अगर इसमें हम राहु को कवर करें तो कि शनि से 12th में राहु है, सैटर्न इज सिटिंग इन द कैंसर एंड राहु इज सिटिंग इन द जेमिनी, तो शनि से वो पीछे हो गया। अब शनि से पीछे है मीन्स इस चीज़ की मास्टरी है हमारे पास, हम इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। अब हम राहु के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, तो राहु इज़ लाइक आज के समय के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशन इसी से आता है। तो राहु अपने आप में मास्टर है, ये काफ़ी चीज़ों का मास्टर है। शनि से 12th में जब भी राहु होगा पर्सन बहुत चीज़ों का मास्टर एक साथ हो सकता है। अगर हम वर्क लाइफ की बात करें तो ये वर्क लाइफ में सेटिस्फेक्शन को बहुत कम कर देता है। कई बार ये लो पेड इनकम ग्रुप में डाल देता है, आपको वेजेस बहुत कम होती है, तनख्वाह जो है वो कम कर देता है राहु। बट इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि ये लोग जो है कनेक्शन बना के बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आपको फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे खासे लोग देखने को मिल जाएंगे, आपको फोटोग्राफर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको जो होता है ना ट्रेड यूनियन बनाने वाले, उनके अंदर भी इस राहु का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे लोग यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि अंडर द लाइट्स कहीं भी शैडो लाइट्स इनके अंदर जो वर्क करना होता है वो इसके अंदर से आता है। कंटेंट राइटिंग में राहु का योगदान, थ्रिलर, कोई भी ऐसा काम जिसमें राहु की आवश्यकता हो वो वर्कआउट कर सकता है। बट अगेन द थिंग इज जब कुछ नहीं चलेगा तब ये चलेगा, मतलब जब कुछ नहीं चल रहा है ना, लाइक नथिंग जस्ट इज वर्किंग आउट दैन दिस राहु विल वर्क आउट, तो ये काम करेगा। इससे पीछे अगर शुक्र आ जाए तो शुक्र का इस कुबेर है। शुक्र के बारे में सीधा फंडा यह है कि ये कुबेर है, ये फिनटेक कंपनीज को दिखाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को दिखाता है, ये फाइन आर्ट्स को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन में आपको ला सकता है जिसमें मेडिकल फील्ड हो, जिसमें किसी भी तरह के पैसे को देने लेने का काम जो है करते हो। तो आजकल जो ये कंपनीज है ना जो कि लेंडिंग कर रही है कि भाई पैसा देने का, उधार देने का काम करते हैं, तो ये वो वाइब्रेशंस को रखता है। एस्ट्रोलॉजर की वाइब्रेशन को मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा रखता है, बट हीलर की वाइब्रेशन को डेफिनेटली रखता है, बिकॉज संजीवनी विद्या इसके पास है, जस्टिस का प्लैनेट है। तो कई बार लीगल एग्जाम को क्रॉस करने वाले देखने को मिल सकते हैं कि शनि से बैक में इनके शुक्र है, ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिजनेस के अप्रोच ओवरऑल प्लैनेट शुक्र की होती है, बिकॉज ये उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो कि बहुत बड़े कंसर्न के लिए काम कर रहे हैं। कोई रिच कंसर्न होता है ना कि यार बड़ा कंसर्न है, बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आपको शनि से 12th में शुक्र देखने को मिल सकता है। ये व्यवस्था वहाँ बन सकती है। जल तत्व का प्लैनेट है, तो किसी भी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, लिकर को या फिर वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट को ये इंडिकेट करता है। ये वो काम है जो जब कुछ नहीं चलेगा तो ये चलेंगे। इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना चाहिए कि शनि से 12th में अगर शुक्र है तो ये वाइब्रेशंस हमारे लिए सेटअप हो सकती है। अगर यहीं पे शनि से 12th में प्लैनेट बुध आ जाए तो बुध एक ऐसा प्लैनेट है गाइस जो कि जब भी शनि से 12th होगा काफ़ी काम दिखाएगा। उसकी आदत है बहुत सारे काम करना है, उसको बहुत काम करना है। बुध तो ये भी कहा जाता है कि शनि से अगर त्रिकोण में भी आ गया तो भी पर्सन को बहुत सारे कामों में लगा देता है। कई बार ये पर्सन को अपनी फैमिली का बिजनेस संभालने में लगा देता है। अच्छा खासा राइटर है, जनरल लिखता है, पब्लिश करता रहता है, कंटेंट राइटिंग पे फोकस रखता है, तो उन चीज़ों की तरफ होता है। बट इसमें और जुपिटर में फ़र्क ये है कि ये टीचर नहीं है। दिस प्लैनेट इज़ नॉट इन द टीचिंग कैम्प। दिस प्लैनेट इज़ लाइक अपना कुछ लिख देना और उससे कुछ बना लेना, ये काम इस प्लैनेट को पसंद है। तो इन वाइब्रेशंस की तरफ इस प्लैनेट का जनरली फोकस आता है, वहाँ पे ये रहना चाहता है। तो शनि से अगर 12th में बुध है तो बुध जैसी वाइब्रेशंस हमारी वर्क लाइफ के लिए सेटअप हो रही है। अगर हम सैटर्न से कहें कि 12th के अंदर बुध हमने कवर करा, शुक्र हमने कवर करा, हमने आई थिंक सूर्य को कर लिया है। मंगल अगर शनि से 12th आ जाए तो देखिए मंगल किस तरह का प्लैनेट है, स्किल ओरिएंटेड है।
सैटर्न से 12th में अगर मंगल है तो पर्सन कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को दिखाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स में ले जा सकता है, बिकॉज कई गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जिसमें मंगल ही डिमांडेड है, मंगल की आवश्यकता है। किसी भी तरह के यूनिफॉर्म के वर्क में मंगल डाल सकता है, किसी भी तरह के ऐसे काम में जहाँ पर यू आर जस्ट नॉट इन द स्टाफ एनी मोर, जहाँ पे आप बैठ के काम नहीं कर रहे हो, बाहर फील्ड में आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो, मंगल है। एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में ले जा सकता है। ओवरऑल शनि के आसपास जब भी मंगल होता है जॉब डिससेटिस्फैक्शन देता है, जॉब में सेटिस्फैक्शन को ये कम कर देता है। इसकी कुछ आदत ऐसी है कि ये वर्क लाइफ को सेटिस्फाइड नहीं रहने देता, आपके वर्क को ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के लेवल पे आने नहीं देगा। ये इस प्लैनेट की मेन वीकनेस है, मेन चैलेंज है इस प्लैनेट का। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, स्किल, तो स्किल में तो आप समझिए कि मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट बन के निकल सकता है। कई बार शनि से 12th में मंगल का होना पर्सन को टेक्निकल नॉलेज में डाल देता है कि यार इसने बीटेक कर ली, इसने एमटेक कर ली, कंप्यूटर साइंस कर लिया, कुछ भी ऐसा करा जिसमें टेक्निकल एंगल इन्वॉल्व हो गया, वो मंगल से हो सकता है। बट अगेन ये वो वर्क है तो जो जब चलेगा जब कुछ नहीं चलेगा, लाइक व्हेन नथिंग इज वर्किंग आउट देन दिस थिंग इज द मेन थिंग, देन दिस थिंग विल वर्क आउट, तब ये वर्कआउट करती है। तो शनि से 12th को देख के आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे जब कुछ काम नहीं करता है तो ये पर्सन के लिए ये चीज़ काम करती है, और ये चीज़ जब काम करती है तो उसको उससे जो सफलता है, सेटिस्फैक्शन मैं कहूँगा बहुत कम मिलता है। सेटिस्फैक्शन पे पर्सन बहुत दुखी हो जाता है कि यार करता करता हार गया, कॉज कार्मिक है, पिछले जन्म से आ रहा है, तो पिछले जन्म से आ रहा है, इट मीन्स यू वर द मास्टर ऑफ दैट थिंग बट राइट नाउ यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। सो पर्सन फील्स लाइक जुपिटर से 12th में केतु, और उस पर्सन को आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताओ तो पर्सन लाइक मुझे सब पता है, शनि से 12th में केतु हो तो इस तरह से सैटर्न से 12th के प्लैनेट जो है चेंजेस को सेटअप करते रहते हैं। ओके, सो यहाँ तक पॉइंट जो है क्लियर है कि सैटर्न से 12th हाउस जो है वो आराम करने का हाउस है। वो आपने पिछले समय में किन प्रोफेशंस को किया है इसको इंडिकेट करता है, और इसमें जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो उस समय जरूर एक्टिवेट होगा जब पर्सन को कोई भी वर्क समझ नहीं आ पा रहा है, जब उसे वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, वो अपनी तरफ से उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहा है कि भाई प्रोफेशन सेटअप नहीं हो रहा है, ट्राइड एवरीथिंग। तो आपको सैटर्न से 12th को देखना है, उसमें जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उसके साथ जाया जा सकता है। अगर वहाँ पे केतु है तो एस्ट्रोलॉजी के साथ जाया जा सकता है, बुध है तो किसी तरह के बिजनेस के साथ जाया जा सकता है, सूर्य है तो सरकारी एग्जाम्स के लिए जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको फाइट किया जा सकता है, किसी PSU कंपनी के साथ जाया जा सकता है। तो जो भी प्लैनेट सैटर्न से 12th है वो उस समय वर्कआउट करता है जब आपको कोई भी प्रोफेशन जो है समझ नहीं आ पा रहा है, या अपनी तरफ से आप एफर्ट दे रहे हो कि सब दशाएं भी ठीक नहीं है, काम अपनी तरफ से नहीं हो पा रहा है, तो सैटर्न से 12th के साथ आप चले जाइए। नाड़ी के अंदर सैटर्न से 12th हाउस को सुख का हाउस कहा गया, आराम का हाउस। आराम का मतलब है कि वो प्रोफेशन जो आपको सुख देता है, आराम देता है। आराम कौन सी चीज़ देती है, जिसको आप करते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पर्सन काफ़ी सुखी रहता है, उसका ग्राफ जो है उस वर्क में ऊंचा जा सकता है एज जो स्किल्ड पर्सन होता है ना उनकी तरह कि भाई ये अपने वर्क का एक्सपर्ट पर्सन है, ये जानता है कि ये क्या काम कर रहा है। बट कम्स टू द एप्रिशिएशन वो आपको वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर कोई मुझसे कहे कि मेरा सैटर्न से 12th में मंगल है, आई कैन से कि भाई आप स्किल वर्क की तरफ जा सकते हो, आप किसी तरह के टेक्निकल वर्क की तरफ जा सकते हो, इंजीनियरिंग या फिर आप कह सकते हैं मेडिकल साइंस, ये मंगल से रूल्ड होती हैं। एंड द सेकंड, बिजनेस में ये मेटल्स को रूल करता है। बिजनेस के अंदर प्लैनेट मंगल जो है वो एज ए बिजनेस जिसमें आपको रेस्टोरेंट की वाइब ज़्यादा देखने को मिलेगी, मेटल्स की वाइब ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी की वाइब ज़्यादा देखने को मिलेगी, उनको कंट्रोल करता है, रूल करता है। तो पर्सन ऐसे वर्क की तरफ जा सकता है, वो इन वर्क्स को कर सकता है, बट उनका एक्सपर्ट भी बन जाएगा। कम्स टू द एप्रिशिएशन, जब एप्रिशिएशन की बात आएगी ना गाइस, तब हम किसी गलत चीज़ को देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पर्सन को स्ट्रगल बहुत मारनी पड़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं यंग एज के, दे आर जस्ट डूइंग आर द बेस्ट फ्रॉम देयर साइड, बट स्टिल वो होता है ना चैलेंज, वो यहाँ फेस करना पड़ रहा है। या फिर अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजी के आप कह सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके देखें तो ज़्यादातर जो एज ग्रुप है वो आपको 1997, 1996, 1995 इनके एज ग्रुप्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। द सेकेंड इज़ सैटर्न के तीनों डिफरेंट एस्पेक्ट जो होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन की बात करते हैं। हम इस सेशन के अंदर थर्ड एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट सैटर्न को कवर करेंगे। तो सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो स्किल को दिखाता है कि पर्सन के पास क्या स्किल है, वो किस स्किल को रखता है कि भाई इस वर्क के बारे में दिस पर्सन नोज अ लॉट, ये उसकी स्किल है। तो अगर किसी भी प्लैनेट के ऊपर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है कि शनि साहब तीसरी दृष्टि से इसे देख रहे हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये स्किल मेरे पास है, आई जस्ट ओन दिस स्किल।
तो बिजनेस करने में, वर्क करने में, सर्विस में जाने में, दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि ये स्किल मेरे पास है। और जब मैं स्किल की बात करता हूँ देन आई एम फोकसिंग मोर ऑन द डिप्लोमा साइड। जो डिप्लोमाज होता है ना कि 6 मंथ के हो गए, 7 मंथ के हो गए, ऐसे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स जो 6 मंथ 7 मंथ के होते हैं, इनकी तरफ पर्सन जो है मूव कर सकता है, बट नॉट टुवर्ड द जुपिटर। इसीलिए मैंने पुराने सेशंस में मैं कंटिन्यूस कहा है कि सैटर्न से जो थर्ड एस्पेक्ट है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एनर्जीज ऑफ प्लैनेट राहु। राहु मीन्स द स्किल, राहु मीन्स द भुजबल, कि मैं अपनी भुजाओं से ये काम करता हूँ। राहु नॉट मीन्स कि भाई मैं 6 साल 7 साल जो है वो किसी एजुकेशन को ले रहा हूँ। तो थर्ड एस्पेक्ट जिस भी प्लैनेट के ऊपर है वो स्किल आपके पास इनहेरेंट है, वो आपका टैलेंट है, आप उसको अंदर अपने समाहित रखते हो। मान लीजिए सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट किसी प्लैनेट पे आ ही नहीं रहा, कि साहब थर्ड में कोई प्लैनेट है ही नहीं, मोस्टली नहीं मिलता है, तो वो जो राशि आ रही है उस राशि का जो स्वामी है और उस राशि में जो प्लैनेट उच्च का होता है वो आपके प्रोफेशन पे, वो आपकी वर्क लाइफ के ऊपर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस लेके आएंगे। वो स्किल आपके पास है, दैट स्किल यू ओन दैट स्किल, रिमेंबर। तो आप ये ज़ोडिएक साइन में देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि शनि जो है मेष में किस तरह से वर्क करता है, तो मेष के कुछ ट्रेट्स निकल के आएंगे कि यार ये ट्रेट्स जो है मेष के हैं। अगर आपका शनि कुंभ में बैठा हुआ है तो वो मेष को देख रहा होगा, ठीक बात है। तो कुंभ से अगर वो मेष को देख रहा है सो यू जस्ट चेक कि भाई शनि जो कुंभ में होता है, शनि जब मेष को देखता है तो क्या रिजल्ट वो निकाल के लेके आता है। तो आप उसके लिए देख सकते हैं कि शनि जब मेष के अंदर बैठा हुआ है, जैसे अगर शनि किसी का पाइसिस में बैठा हुआ है, किसको देख रहा होगा, टॉरस को देख रहा होगा। सो जस्ट गो टू दैट टॉरस कि भाई ठीक है शनि टॉरस में किस तरह के रिजल्ट निकाल के लाता है। जो ये रिजल्ट होंगे ये आपके प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट होंगे, या आपकी वर्क लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगे, या आपके काम करने के तरीके में रिफ्लेक्ट होंगे। ये मून की एनर्जीज, वीनस की एनर्जीज रिफ्लेक्ट होती चली जाएंगी आपके प्रोफेशन के अंदर। इसीलिए सैटर्न पाइसिस में उच्च का कौन होता है, पाइसिस में शुक्र देख रहा है, जिसको वो कौन है, टॉरस प्लैनेट वीनस। सो एक को रिलेशन है दोनों प्लैनेटों के बीच में। तो ये थर्ड एस्पेक्ट है, इट इज़ ऑल अबाउट द स्किल्स। ये स्किल्स के बारे में है कि पर्सन को ये चीज़ जो है वो अंदर से आती है। कई लोगों को एक्टिंग आती है, लाइक द टैलेंट। आप टैलेंट कैसे देखेंगे बताइए। चंद्रमा से 10th हाउस इज व्हाट सोसाइटी डिमांडिंग फ्रॉम यू, बट नॉट ऑल द टाइम की सोसाइटी आपसे आपका टैलेंट ही मांग रही हो। आपको हलवाई नहीं है, आपको खाना बनाना नहीं आता, सोसाइटी इज सेइंग कि भाई तू खाना बना के ला। हो सकता है वो उसकी इमोशनल साइड हो, स्पिरिचुअल साइड हो, कोई और साइड हो, बट इट जस्ट अलाइनिंग विद कि मेरी स्किल, मेरा टैलेंट वो कहाँ पे है। अब इसको कैसे देखेंगे, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट योर टैलेंट, अबाउट योर स्किल्स। आपके स्किल्स, आपके टैलेंट वहीं से निकल के आते हैं। लेट्स से अ पर्सन इज हैविंग द दशा ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, सो वो पर्सन किसकी बात करेगा, यार मेरे टैलेंट की बात करो, यार मेरे स्किल की बात करो। इसीलिए दशाएं गाइस चीज़ों को ऊपर नीचे कर देती हैं। विदाउट दशा, विदाउट टाइम फ्रेम ये सारे प्रिडिक्शंस करना या ये बातें करना कि मेरा तो साहब D9 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, D10 कॉम्प्लिकेटेड है, D30 कॉम्प्लिकेटेड है, सब कुछ है। लेकिन प्लैनेट्स आर लाइक जैसे सिग्नल पे गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, इस तरह होते हैं। लाल बत्ती वो दशा है, जिस दिन हरी हो गई उस दिन वही प्लैनेट चल देगा, और जब वो प्लैनेट चलेगा तो आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। नहीं तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पर्सन है एक बिजनेस कर रहा था, सब कुछ सेटअप था, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा पैसा बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी स्विच कर देता है। क्यों कर देता है वो पर्सन स्विच? क्यों? सर्विस से बिजनेस, बिजनेस से सर्विस, दोनों चीज़ों को एक साथ चलाना, कई बार फैमिली बिजनेस में चले जाना, कई बार फैमिली सर्विसेज में घुस जाना। ये क्यों चेंजेस होते रहते हैं? ये होते हैं दशाओं के कारण, ये होता है उस दशा के कारण। तो एक समय होता है जब शनि से 12th हाउस प्लैनेट चल रहा है, एक समय होता है जो शनि से 3rd हाउस का प्लैनेट चल रहा है, एक समय होगा जो शनि जिस राशि में बैठा हुआ है वो चल रहा है। उसके लिए आपको दशाएं देखनी है। मैं इसको बहुत सिंपल बनाने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक ही एस्पेक्ट को इसके अंदर ले रहे हैं हम, दैट इज़ द थर्ड एस्पेक्ट। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जिस भी हाउस पे पड़ता है, जिस भी राशि पे पड़ता है, जिस भी प्लैनेट पे पड़ता है, वो आपकी नेचुरल स्किल में इंक्लूड हो जाता है। इफ़ ये मून पे पड़ गया तो मून आपकी नेचुरल स्किल है, मीन्स टॉरस के ऊपर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आ गया, मून पे आ गया, कैंसर साइन के ऊपर आ गया, तो द पर्सन नोज द पब्लिक डीलिंग। पर्सन जानता है पब्लिक डीलिंग करना, उसके मून के ऊपर वो इन्फ्लुएंस है, वो उसका कम्युनिकेशन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, उसकी बातचीत करने का तरीका आपको ऐसा देखने को मिलेगा। द पर्सन नोज द पब्लिक डीलिंग, कि लोगों से बात कैसे किया जाए। एंड हियर द पर्सन इज लाइक, उसका जो टोन आपको दिखाई देगा दैट मोर स्वीट है, सॉफ्ट है, जेन्युइन है। तो इन लोगों की तरफ लोगों का ट्रस्ट वैसे ही आ जा सकता है। तो ये लोग हीलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज टॉरस के ऊपर जब भी सैटर्न का एस्पेक्ट आता है, थर्ड एस्पेक्ट, टॉरस आपकी स्किल बन गई है। नाउ टॉरस इज व्हाट? टॉरस इज एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसको लोग आके सारी बात बता देते हैं। पीपल ट्रस्ट टॉरस अ लॉट। टॉरस को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, मैं ये भी कह सकता हूँ। नॉट इन द रिलेशनशिप साइड, बट वैन पीपल, जब वो दिल खोलने की बात होती है ना, सब कुछ बताने की, तो टॉरस सबसे पहले आता है। तो ऐसा कोई भी काम करना जिसमें आप कंसल्टेशन फर्म्स के अंदर आ गए,
ट्रॉमा सॉल्विंग में आ गए, ट्रॉमा हीलिंग के अंदर आ गए, फिल्म्स के अंदर आ गए, एक्टिंग्स के अंदर आ गए, यहाँ पे ये अच्छा ज़ोडिएक साइन निकल के आएगा। बैंकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आ गए, फिनटेक के अंदर आ गए, ये ज़ोडिएक साइन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपने समझा, वो आपकी स्किल बन गया। जिस भी प्लैनेट के ऊपर इसका थर्ड एस्पेक्ट आता है वो आपकी स्किल के अंदर इंक्लूड हो जाता है कि मेरी वो स्किल है भाई साहब, मुझे उस काम के बारे में मत बताओ, आई नो अ लॉट अबाउट दैट वर्क। तो अगर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट केतु के ऊपर है या स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के ऊपर है, तो यू कैन से ये पर्सन जो है एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च में, गहरे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, गहरे किसी भी ज्ञान में, फोटोग्राफी में, या कोई भी ऐसा वर्क जिसमें लाइटिंग बहुत इधर से उधर करनी होती हो, उन वर्क्स के ऊपर अपनी स्किल को रखता है। कई बार आपको जिम ओपनर्स जो है, जिम को खोल के बैठे हुए व्यक्ति जो है, ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनके मंगल पे या केतु पे सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आ गया। कॉज बाहुबल, उनकी वो स्किल बन गया। अब वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो कुछ पूरे दिन में कोई काम नहीं करता, जिम का शटर खोल देता है बस, लो इससे पैसा बना रहा है। तो पैसा बनाना इज फ्रॉम द मंगल साइड और केतु साइड, वहां से हो रहा है। वो इसकी स्किल है, दैट इज द टैलेंट, वो उसका टैलेंट है, टैलेंट के अंदर इंक्लूडेड है। तो केतु के ऊपर शनि का थर्ड एस्पेक्ट, इट मीन्स कोई भी कटिंग का वर्क, ऐसा वर्क जिसमें कुछ को कट करना पड़ता हो, जिसके अंदर आपको स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर पर्सन ने कोई एजुकेशन ली ही नहीं, वो अपनी स्किल के साथ ही चल दिया, वो जो काम पहले करता आ रहा था उन्हीं के साथ चल दिया, वहाँ पे केतु की वाइब्रेशन आपको सेटल्ड मिलेगी। ऐसा प्रोफेशन वो व्यक्ति के लिए हो सकता है, ये नेचुरल स्किल है उसकी, ये काम वो है जो वो करना जानता है। नाउ द सेकंड इज, अगर सैटर्न का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर आ जाए, लिब्रा पे आ जाए, टॉरस पे आ जाए या पाइसेस पे आ जाए, सेम ज़ोडिएक साइंस हैं, वीनस की एनर्जीज वहाँ फ्लो करती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसके लिए आप शनि को देख सकते हैं कि इस ज़ोडिएक साइन में सैटर्न कैसा परफॉर्म करता है। थर्ड एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट स्किल है, तो स्किल बन गई है आपकी ये शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र धन है। शुक्र को आप सीधा सीधा शुक्र के बराबर में अगर हम कुबेर भी लिख देना, कुछ गलत नहीं होगा। तो शुक्र वो धन है, शुक्र वो वर्क है जिसके अंदर पैसा, फाइनेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं। तो पर्सन की स्किल में शुक्र इन्वॉल्व हो गया। शुक्र का फाइन आर्ट का साइड भी है, तो म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, फाइन आर्ट्स की तरफ शुक्र रहता है। सेकंड है शुक्र का पैसे का साइड। शुक्र का पैसे का साइड बहुत स्ट्रांग है। जो ये मनी लैंडिंग फर्म्स है ना, बजाज फाइनेंसेस हो गए, या फिर आपका ये कोटक हो गया, गोल्ड पे लोन दे रहे हैं, ये सब ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं? इनका सैटर्न वीनस का कोई ना कोई कनेक्शन बना है, बाय थर्ड एस्पेक्ट बना है, इनकी स्किल बन गया है वो काम। तो इनकी स्किल है तो ये इनको करने में मजा आता है। भाई मेरी तो स्किल है। अब क्या आपने कोई देखा होगा कि बजाज फाइनेंस के लिए कोई स्पेशल कोई 12th या 10th क्लास तक नहीं कोई सब्जेक्ट है कि साहब बजाज फाइनेंस में काम कैसे करना ये सिखाएं हम आपको? नहीं है ना। तो स्किल वो उसकी स्किल है भाई, वो मेरी स्किल है यार, मैं वो उस काम को कर लेता हूँ। तो ये उस काम की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा वर्क करे। थर्ड, अगर आप बिजनेस की साइड में बात करो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहीं से आती है, किसी भी तरह का कॉर्पोरेट कल्चर यहीं से निकलता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहीं से निकलती है, फाइनेंसेस के जितने भी साइड हैं वो सारे शुक्र से निकलता है। तो सैटर्न और शुक्र का जो कनेक्शन बनता है बाय थर्ड एस्पेक्ट, इट मीन्स वीनस इज इन योर स्किल, वो आपकी स्किल में है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटिशियंस हो गए, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए, सैटर्न बाय थर्ड वीनस से लिंक हो रहा है किसी तरह से। तो ये वर्क हमारी स्किल है, दिस इज़ द स्किल, नॉट द एजुकेशन कि भाई मैं जाऊँ और सीखूँ सर कि बजाज फाइनेंस में कैसे काम करते हैं, वो नहीं है। थर्ड इज जुपिटर। अगर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है जुपिटर के ऊपर आ जाए तो जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज द अध्यात्म, जुपिटर इक्वल्स टू द अध्यात्म। थर्ड एस्पेक्ट आ गया, इट मीन्स द पर्सन की स्किल क्या है? अध्यात्म के अंदर है। तो ये लोग अध्यात्म में आपको बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले मिल जाएंगे। ये उसकी नेचुरल स्किल है, अंदर से निकलती है, ये नेचुरल टैलेंट है पर्सन के पास, जुपिटर का टैलेंट है। सेकंड, ट्रेनर्स हो सकते हैं, रिसर्च करने वाले हो सकते हैं, कहीं पे भी ये लोग आपको मोटिवेट करने वाले भी दिख जाएंगे कि साहब बहुत शानदार, ये तो मोटिवेटर है। कोई फैकल्टी मेंबर आपको दिख गया, या फिर किसी भी तरह के एडवाइस गिविंग कंपनीज में काम करने वाले लोग। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जुपिटर पे, ये उस वाइब्रेशन को खींच के निकालता है कि ये मेरा स्किल है, ये मेरी स्किल है। तो अगर पर्सन को ये जुपिटर की दशा आ गई, लेट्स से द पर्सन इज हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर्स दशा, और द पर्सन इज इन कि भाई सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है जुपिटर पे चला गया है, सेज पे आ गया, पाइसेस पे आ गया, या फिर कैंसर पे आ गया, तो उसके अंदर से वो एनर्जीज निकलती रहती हैं, कई बार कैप्रिकॉन पे भी। तो ये आपको देखने को मिलेगा यार इसकी स्किल में ये जुपिटर इन्वॉल्व है, जुपिटर का टच है। तो साइड बिजनेस जुपिटर जैसा किया जा सकता है अगर जुपिटर पावरफुल नहीं है तो, और अगर पावरफुल है तो आपको इन वर्क्स की तरफ वैसे ही वो पुश कर देगा, वैसे ही धकेल देगा। ये आपकी स्किल है। मैं अगेन आई एम सेइंग दिस इज द स्किल, ये स्किल है। जब कुछ नहीं चलेगा सैटर्न से 12th चलेगा। जब स्किल्स की बात आएगी, टैलेंट की बात आएगी, तो सैटर्न से थर्ड एस्पेक्ट देखना होगा। मंगल होगा तो मंगल जैसे वर्क्स में आपको इंक्लूड कर सकता है। रेस्टोरेंट साइड मंगल से आती है, किसी भी तरह का टेक्निकल वर्क जो है मंगल से आता है। आपको मेडिकल प्रोफेशनल्स के चार्ट में देखने को मिलेगा सैटर्न बाय थर्ड एस्पेक्ट विद मंगल, या फिर जो आप कह सकते हैं B.Tech M.Tech ये कर रहे हैं उनके चार्ट्स में देखने को मिल सकता है। अगेन ये स्किल है, इट्स नॉट द एजुकेशन। तो वो पर्सन की स्किल है, तो स्किल तक पर्सन रह पाता है। जब आपको एजुकेशन उसके अंदर लेनी है तो आपको वो दशाएं होनी चाहिए। इसीलिए मंगल और शनि का कनेक्ट
मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं रहने देता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है सैटर्न और मार्स के कनेक्ट की। अगर ये राहु है तो राहु इज़ ऑल अबाउट द एआई है, राहु इज़ ऑल अबाउट द फोटोग्राफी है, राहु इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग है। आपको बहुत लोग देखने को मिलेंगे 6 कंप्यूटर की स्क्रीन लगा के ट्रेडिंग कर रहे हैं। दैट इज़ द सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट राहु। उन्होंने एजुकेशन ट्रेडिंग में थोड़ी ली है। कोई 10th तक 12th तक ट्रेडिंग पढ़ता है क्या कि ट्रेडिंग सिखाएं आओ आज क्लास में तुम्हें? नहीं, लेकिन वो स्किल है उस पर्सन की, उस पर्सन के अंदर से निकल रही है वो। अगर वो दशा उसको मिल गई तो वो प्लैनेट चालू हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। अगर यहीं पे प्लैनेट बुध आ जाए तो बुध को हर तरह के वर्क करना पसंद है। बुध इज लाइक भाई कोई सा भी वर्क ले आओ, मल्टीपल वर्क लेके आओ। बुध एक वर्क नहीं करता, बुध मल्टीपल वर्क्स करता है। बुध वो प्लैनेट है जो आपको फैमिली बिजनेस में ले जा सकता है। सैटर्न से थर्ड एस्पेक्ट अगर बुध पे आ गया या सैटर्न से बुध त्रिकोण में हो गया तब भी पर्सन फैमिली बिजनेस में जा सकता है, उसकी कॉल हो जाती है। क्योंकि युवराज है, युवराज मीन्स भाई कहीं का तो युवराज होगा ना, कहीं का तो गद्दी पे बैठेगा, तो वो फैमिली की गद्दी पे जाके बैठ जाता है। ये वर्क्स उससे आ सकते हैं। बुद्ध से आप जितने भी वर्क को निकाल सकें आप उन्हें इसके अंदर डोमेन के अंदर फॉल करा सकते हैं। बट रिमेंबर द स्किल, यहाँ पे ये स्किल से चैनलाइज्ड एनर्जी है। तो ये सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है। जिस भी राशि पे पड़ रहा है, जिस भी प्लैनेट के ऊपर आ रहा है, जिस भी वाइब्रेशन पे सेट हो रहा है, वो आपकी स्किल बन जाती है। दैट इज़ योर स्किल, वो आपकी स्किल है। उसमें आराम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उसमें बस स्किल है मेरी, मैं इस काम को करता हूँ। बहुत लोग मिलेंगे सैटर्न बाय थर्ड एस्पेक्ट मंगल पे ड्राइवरी कर रहे हैं। अगर वाइब्रेशन कम है प्लैनेट की तो वो ड्राइवरी में डाल सकता है, बिकॉज आपको उसमें एजुकेशन चाहिए नहीं ना। मैं कह रहा हूँ स्किल है। आपको ड्राइवर्स के लिए देखने को मिलेंगे स्किल है उनके पास ज़बरदस्त। तो जहाँ पे भी स्किल इंक्लूड होगी सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट दशाएं देखनी चाहिए। अगर इन प्लैनेटों की दशा आ गई है जो कि सैटर्न से थर्ड में है, उन पे थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली पर्सन जो है अपनी स्किल्स पे जा सकता है। जॉब सर्विस भी छोड़ सकता है। क्या ठीक है यार, सर्विस में मेरी स्किल यूज़ नहीं हो रही है, मुझे अच्छा लगता है ट्रेडिंग करना, सर्विस इज़ ऑल अबाउट बाई ट्रेडिंग मत करो। वह पर्सन इज़ लाइक अब नहीं बस चल रहा है यहाँ पे काम। तो ये सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट हमने कवर करा। नाउ वी जस्ट गोइंग टू सैटर्न का ज़ोडिएक साइन, क्योंकि और बहुत चीज़ें हैं गाइज, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, कीपिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सो सैटर्न का जोडिएक साइन जो है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सैटर्न जिस जोडिएक साइन में है उससे 12th और उससे 2nd जोडिएक साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है जीवन में। सैटर्न जिस भी जोडिएक साइन से है उससे 12th का जो जोडिएक साइन है वो आपको सुख देता है, आराम देता है अपने प्रोफेशन के अंदर। और जो सैटर्न से 2nd का जोडिएक साइन है वो आपको पुश कराता है, वो आपको रिवॉर्ड करता है या ब्लॉकेज लाता है। या तो रिवॉर्ड करेगा या फिर ब्लॉकेज लेके आएगा। तो 3 चीज़ें हैं। सैटर्न से 12th इज़ सुख, सैटर्न से 2nd इज़ आर्ट से कि ये आपको रिवॉर्ड करेगा या अप्रिशिएट करेगा, या तो रिवॉर्ड करता रहेगा। और जो 12th राशि है वो आपको सुख देगी। तो कई बार होता है कि भाई पर्सन को वो काम पसंद नहीं आ रहा है जिसमें सैटर्न बैठा हुआ है, तो उससे 12th की राशि को एक बार आप चेक करिए। दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि भाई ये पर्सन जो है आगे वो आने वाले समय में क्या क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ ये अपने हाथों को ट्राई कर सकता है। तो ये स्टार्टिंग विद द मेष। अगर शनि जो है मेष के अंदर हो तो मेष जो है वो मंगल का जोडिएक साइन है, वॉरियर राशि है। नाड़ी में इसे वॉरियर कहते हैं कि भाई बिल्कुल जहाँ पे भी आपको कुछ भी इनिशिएट करने की आवश्यकता होगी, युद्ध लड़ने की आवश्यकता होगी, वहाँ पे आपको मेष की आवश्यकता है। मेष के अंदर धर्म आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करने की राशि जो है वो मेष है। तो वहाँ पे क्यों शनि महाराज जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? सैटर्न यहाँ पे डेबिलेट करता है। तो आपको लगेगा यार ये डेबिलेट कर रहा है, इसका मतलब है कि चैलेंजेस आएंगे प्रोफेशन में ऑल द टाइम, बट एक्चुअल में ये जो राशि है ये सेवा क्षेत्र की तरफ रहती है, सर्विस की तरफ रहती है। आपको काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे ऐसे लोग जो कि NGOs में काम कर रहे हैं वो यहाँ से आ सकते हैं, ट्रेड यूनियन के लीडर्स यहाँ से आ सकते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप जो है इस राशि के अंदर होती है, तो अच्छे खासे प्लेयर्स यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। ये इस राशि के बेसिक एलिमेंट है, बेसिक टच है इस राशि का, बिकॉज इसमें मंगल की वाइब्रेशंस चलती रहती हैं। तो मार्स की वाइब्रेशंस को जितना आप शनि के साथ इंक्लूड कर पाएंगे उतना ही बेटर ये राशि परफॉर्म करेगी। हम इसे मंगल के साथ बहुत अलाइन कर रहे हैं, बट इससे जो पिछली राशि है वो एक्चुअली पाइसेस है।
वो एक्चुअली जुपिटर की राशि है और वो ऐसी राशि है जिसमें शुक्र काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो आपको मेष में बैठा हुआ शनि कई बार अगर फैमिली से अच्छा अप्रिशिएशन नहीं आया, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, यू सी राशि से जो अगली राशि है वो उसको अप्रिशिएट करती है, तो टॉरस यहाँ पे अप्रिशिएट कर रही है। तो अगर टॉरस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेट्स से फैमिली आप जो काम कर रहे हो उसको समझ में नहीं पा रही है, दे जस्ट नॉट अप्रिशिएटिंग इट, दे जस्ट फीलिंग कि भाई इससे वेल्थ चैनलाइज नहीं हो रही, अच्छा खासा पैसा आप नहीं बना पा रहे हो, तो पर्सन क्या होगा कि वो ट्रैप हो जाएगा और फिर वो शनि से 12th राशि में जाएगा जो कि यहाँ पे पाइसेस है। पाइसेस इज ऑल अबाउट टीचिंग की स्किल्स उसके अंदर होती हैं। पाइसेस इज ऑल अबाउट अपने फेस को शो करना, और शुक्र यहाँ पे उच्च का होता है। कई बार आपको फिल्म में मॉडलिंग के अंदर जाते हुए भी लोग देखने को मिल जाएंगे विद जस्ट सैटर्न इज इन मेष। तो आपको लगेगा यार ये मंगल ये इस काम के अंदर कैसे आ गया, बट हाँ ये काम आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है व्हेन द एप्रिशिएशन इज नॉट कमिंग, व्हेन योर फैमिली इज लाइक नॉट एप्रिशिएटिंग यू, वट एवर यू डूइंग, सोसाइटी इज नॉट एप्रिशिएटिंग यू बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, आप उतना पैसा नहीं बना रहे हो, तो वो एप्रिशिएशन नहीं आ रहा है। इसकी वजह से पर्सन उससे पीछे भी चला जाता है। मैं कहूँगा जहाँ पे भी शनि बैठा हुआ है वो ट्रिगर अब केवल और केवल उसके उच्चनाथ से ही होगा। यहाँ सूर्य रहेगा इस, तो सूर्य से ही ये प्लैनेट अच्छा वर्कआउट कर सकता है। और आप सूर्य को जब इंक्लूड करोगे तो या तो आप स्टेटस वाले लोगों के आसपास रहो, या फिर आप पावरफुल लोगों के आसपास रहो, या फिर आप सरकारी सेवाज में गवर्नमेंट के साथ किसी तरह के कनेक्ट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। जब अगर आप उसे कर लोगे तो आपकी फैमिली भी आपको अप्रिशिएट करेगी एंड आई थिंक इनकम भी उससे बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। नहीं तो ये सैटर्न जो है बार बार अपने से पिछली राशि में फॉल करता रहेगा, जाता रहेगा, गिरता रहेगा। और पिछली राशि जो है वो ऑल अबाउट इंट्यूशन है, ऑल अबाउट यू से योर आई थिंक जुपिटर है, तो ये टीचिंग में जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सैटर्न मेष में है और पर्सन जो है टीचिंग में चला गया, पर्सन नर्सिंग में चला गया, पर्सन इज लाइक भाई मुझे लोग ही अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ। तो जब ये बेकार काम करेगा, जब ये अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाएगा प्लैनेट, तो होगा क्या कि पर्सन इन वर्क्स में होगा जो अभी मैंने आपको बताया, एंड दैट पर्सन विल फील कि वो सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। शनि से 12th का वर्क वही होता है जो उसको सुख दे, आराम दे, क्योंकि आप ये करते आ रहे हो, लेकिन वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, सोसाइटी से कनेक्ट नहीं आने देता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से चैनलाइज कर रहे हो। सैटर्न यहाँ से बाय थर्ड एस्पेक्ट देख रहा है किस राशि को, मिथुन को वो देख रहा है, जेमिनी को वो देख रहा है। तो जेमिनी इज ऑल अबाउट रिसर्च। सैटर्न अगर किसी का मेष में है तो पर्सन रिसर्च में बहुत अच्छा हो सकता है। पर्सन इज उसको बिजनेस करना आता है, बट फिर भी ये पर्सन आपको ऐसे ही वर्क्स में दिखाई देंगे जहाँ पे रिसर्च इन्वॉल्व है, जहाँ पर कई बार हो जाता है कि उसकी स्किल हो जाती है स्टार्टअप्स या बिजनेस को डालना। तो नए नए बिजनेस को भी ट्राई करना जो है मेष से आता है। ये सैटर्न अगर मेष में है तो इन वर्क्स को भी दिखा सकता है, बट ये स्किल के पार्ट है। अगर आप इसे कहीं सीखना चाहते हैं, एक बार एक क्वेश्चन ऐसा ही था कि भाई मैं कंटेंट राइटिंग, कंटेंट डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड ऑल ये कहीं से सीख लूँ क्या 2 से 3 साल का कोर्स करके, एंड द आंसर इज नहीं, क्योंकि वो आपकी स्किल है। मिथुन आपकी स्किल है। आप अगर अपनी स्किल को जितनी जल्दी चैनलाइज करोगे और जितना उसे खुद लर्न करने की कोशिश करोगे, उतना ही ये बेटर आपके लिए बन के निकलेगा। सो द थर्ड एस्पेक्ट इज ऑन मिथुन, वो जेमिनी के अंदर है। अगर हम बात करें टॉरस की कि भाई मेरा जो शनि है सर वो टॉरस के अंदर है, वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। देखिए सिंपल सी बात है, जिस राशि में शनि है उससे पिछली राशि उससे सुख देती है और उससे अगली राशि उससे अप्रिशिएट करती है, या फिर डेडलॉक्स क्रिएट करती है कि आप आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे। जब पर्सन अगली राशि में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, मीन्स वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो वो क्या करेगा, वो पिछली राशि में जाएगा, कहीं तो जाके पड़ेगा वो इंसान। तो यहाँ पे शनि टॉरस में, टॉरस का मेन बिहेवियर क्या है, शुक्र का है और चंद्रमा का है। टॉरस इज वेरी गुड एंड कम्स टू द फाइनेंशियल मैटर्स। जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे टॉरस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक्चुअली इंट्रोवर्ट राशि है। लिब्रा जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। लिब्रा मेक्स यू लाइक कोई आपको बना सकती है, तो फिल्म में ले जाएगी, डायरेक्टर्स बना देगी, प्रोड्यूसर्स बना देगी, बट टॉरस विल मेक यू कि भाई थोड़ी इंट्रोवर्ट राशि है। तो यहाँ पर्सन अपने आप को सेफ गार्ड करने की ज़्यादा कोशिश करता है। द पर्सन हिमसेल्फ जस्ट बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करता कुछ नया करने की, वो अपने आप को सेफ गार्ड करता है। समटाइम्स पूरे पैसे को लगा के, पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, सब कुछ को दाव पे भी पर्सन लगा सकता है। आई थिंक इन द चार्ट ऑफ अमिताभ बच्चन सैटर्न इज इन टॉरस। और वो करते क्या है, द मनी, पैसे को लेना, पैसे को देना, पैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आप कह सकते हैं अच्छी खासी एनर्जीज निकल के आती हैं शुक्र और चंद्रमा की। तो जितना आप मनी लेंडिंग के अंदर काम करोगे, ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ोगे जो कि पैसे को लेने देने के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। थर्ड, आवाज़, पर्सन की जो वॉइस होती है वो भी उसको धन ला के दे सकती है, उसके प्रोफेशन में बहुत उसको हेल्प करती है। और कई बार तो पर्सन जाना भी जाता है अपनी आवाज़ के लिए, अपनी वॉइस के लिए। नाउ अगेन एप्रिशिएशन आपको मिलेगा सैटर्न से अगली राशि से। तो अगली राशि कौन सी है, मिथुन है। मिथुन इज व्हाट, मिथुन इज मेरे एफर्ट्स। तो जब भी शनि किसी का टॉरस में होता है तो पर्सन के अंदर एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, द पर्सन इज एक्चुअली नॉट लिविंग अ वेरी सिक्योर्ड लाइफ। वो नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहता है।
रिसर्च करना चाहता है, वो चाहता है कि भाई उसके जो भी वो ट्राई कर रहा है, कोई नया बिजनेस या कोई नया आइडिया, नया स्टार्टअप या कुछ भी वो ट्राई कर रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जाए। अगर उसको लोग अप्रिशिएट कर देते हैं तो पर्सन जो है वो मिथुन जैसा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और कई नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, अगर आपको आपके सिबलिंग्स ने अच्छा ट्रीट नहीं करा, अगर आपके एफर्ट्स या जो आप कर रहे हो उसको ट्रीट अच्छा नहीं किया गया, आपकी रिसर्च वर्कआउट नहीं करी, आपका कंटेंट राइट वर्कआउट नहीं करा, तो पर्सन क्या होगा, टॉरस से पिछली राशि कौन सी है, मेष, उसमें जाके फॉल करेगा। एंड सैटर्न इन मेष इज़ ऑल अबाउट, आप समझ सकते हैं कि मेष में वही मंगल की वाइब्रेशंस हैं। और मुझे लगता है कि फिर वो पर्सन एक वॉरियर बन जाता है। फिर वो ये करता है कि यार जो जॉब मिले उसको कर करा के निकलो। फिर उसकी इच्छा ये हो जाती है कि भाई मल्टीपल वर्क्स में कर लूँगा, जो जॉब मिलेगी वो मैं कर लूँगा, पैसा बनू के, और मैं इन चीज़ों से सेफली बाहर निकलना चाहता हूँ। किसी तरह का पॉलिटिशियन बन सकता है, किसी के तरह का ट्रेड लीडर बन सकता है, ट्रेड यूनियन के लीडर्स बन सकते हैं। लेकिन वो कब होगा, जब उसकी रिसर्च या उसके किए गए वर्क्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो सैटर्न इज़ नॉट लाइक कि जहाँ बैठा हुआ है वही वर्क आपको हमेशा कराएगा, उससे अगली राशि आपको अप्रिशिएट करती है। अगर पर्सन को अप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, यार नहीं मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, अब मुझे क्या करना है, पिछली राशि में जाना है। टॉरस में बैठा हुआ है तो पिछली राशि मेष हुई, मेष के अंदर के सारे वर्क्स वो करने लग जाएगा। तो आप मेष को भी एक बार फिगर आउट कर सकते हो कि मेष क्या क्या वर्क्स रिप्रेजेंट करती है। उससे पिछली राशि वो आपको सुख देंगे, आराम देंगे, कंफर्ट देंगे। अगर यही शनि जो है उठ के मिथुन में आ जाए तो मिथुन कैसी राशि है गाइस, मिथुन इज़ ऑल अबाउट एरिया एलिमेंट है। और मिथुन ज़ोडिएक की वो पोजीशन है जहाँ पर पूरा का पूरा ज़ोडिएक आप कह सकते हैं कि ह्यूमन फॉर्म में आना स्टार्ट करता है। मनुष्य की फॉर्म जो है मिथुन के अंदर से ही आती है। तो मिथुन और वर्गो दोनों राशियां बुध की हैं, लेकिन वर्गो इज़ ऑल अबाउट कि भाई बिजनेस करना, और मिथुन इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन टच। तो ह्यूमन टच है, रिसर्च, इंटेलेक्चुअल राशि है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वाइब्स हैं इसमें, रिसर्च करने की वाइब है, राइटिंग की वाइब है, कुछ ना कुछ लिखना चाहती है ये हमेशा, लर्न करना चाहती है, कुछ पढ़ना लिखना चाहती है, समझना चाहती है चीज़ों को। तो शनि अगर आपका इसी राशि के अंदर आके बैठा है तो आई थिंक यही चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती हैं। यू आर ट्राइंग कि मेरा वर्क जो है, मेरा जो प्रोफेशन है वो इन्हीं चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो जाए, जिसमें रिसर्च का कोई तत्व हो, एनालिसिस का कोई तत्व हो, और इंटेलेक्चुअल कोई वाइब हो, उसके अंदर फ्लो करती रहे वो वाइब्स हमेशा। प्लैनेट बुध, प्लैनेट राहु, तो पर्सन मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का फियर रखेगा, किसी भी तरह का डर रखेगा अपने काम को वर्कआउट कराने में, अपने काम को चलाने में। तो ये मिथुन की वाइब्रेशंस हैं जो निकल के आ रही हैं। लेकिन द थिंग इज़, इससे जो पिछली राशि है वो इसे सुख देती है, और इससे जो अगली राशि है वो इसको अप्रिशिएट करती है। तो अगली राशि कौन सी है, कैंसर। मिथुन से अगली राशि कौन सी है, कैंसर। तो आपको जो अप्रिशिएशन मिलेगा वो कैंसर से मिलेगा। लेट्स से समवन गॉट सैटर्न इन जेमिनी, वो पर्सन राइटिंग कर रहा है, कंटेंट राइटिंग कर रहा है, किसी तरह की रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस करता रहता है, और इसी में उसका मन लग रहा है, ठीक है। अब अगर इसको वो रिवॉर्ड अपनी फैमिली में नहीं दिखाई दे कि भाई मैं काम तो बहुत कुछ कर रहा हूँ बट मेरी फैमिली की सिचुएशंस नहीं बदल रही हैं, मुझे वो कंफर्ट अपने घर में नहीं मिल रहा है, मैं नई नई चीज़ों को नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो क्या होगा कि ये पर्सन अपने से 12th राशि में जाएगा। मिथुन से 12th इज़ टॉरस। तो टॉरस में जाएगा जैसे ही पर्सन, वो क्या करेगा, अपने वर्क्स में टॉरस को इंक्लूड कर देगा। टॉरस इज़ ऑल अबाउट पैसे का लेन देन, टॉरस इज़ ऑल अबाउट किसी तरह की फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्ट हो जाना, टॉरस इज़ ऑल अबाउट आप कह सकते हैं कि जहाँ पर वॉइस की बहुत आवश्यकता होती है वहाँ पे टॉरस आती है। तो मिथुन में जिनका शनि है, अगर उनको घर परिवार चलाने में या फिर फैमिली लाइफ को सेटअप करने में दिक्कत आ रही है, दे विल जस्ट जंप टू द टॉरस कि भाई हम तो टॉरस के अंदर जंप करेंगे, हमको तो फिर दुनिया को बिल्कुल अपनी वॉइस के दम पे जीत लेना है। रेडियो आर्टिस्ट जो है आपको इस तरह के मिल सकते हैं। सैटर्न इज इन जेमिनी, यू विल फील कि भाई सैटर्न जेमिनी में है शायद इस वजह से, नहीं, उसको कैंसर की वाइब्रेशंस नहीं मिली। अगर उसका वर्क चल जाता तो एक्चुअली द पर्सन इज ट्राइंग टू बी अ राइटर, the person is trying to do some research, analysis, do some like in-depth work and in that मिथुन के फील्ड में, लेकिन उसको वो अप्रिशिएशन नहीं मिला, इसलिए वो 12th में चला गया जहाँ पे उसे आराम मिलता है। तो कई बार होता है कि भाई मेरे वर्क में मुझे वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता या ब्लॉकेज आती है। यहाँ पे जो ब्लॉकेज और अप्रिशिएशन है वो कैंसर साइन से आ रहा है, कैंसर साइन से जो मिथुन से आ गया है। या तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा या वो आपको ब्लॉक करेगा। अगर अप्रिशिएट कर दिया तो पर्सन उन वर्क्स को कंटिन्यू करेगा, और अगर ब्लॉक कर दिया दैन पर्सन विल जंप टू द टॉरस। फिर वो फाइन आर्ट्स में चला जाएगा, फिर वो सिंगिंग में चला जाएगा, म्यूजिक में चला जाएगा, डांसिंग में चला जाएगा, फिर वो पर्सन मनी, पैसे के आदान प्रदान में चला जाएगा। दो द वर्क इज़ नॉट इन मिथुन, मिथुन में पैसे का कोई वर्क नहीं है, लेकिन टॉरस के अंदर है। तो आप समझे कि एक पर्सन एक ही वर्क से दूसरे में किस तरह स्विच कर जाता है। उसको आराम नहीं मिला तो वो चल दिया, हट गया यहाँ से। तो ये वाइब्रेशन है उस राशि की, ये उसकी इच्छा है। इसीलिए मिथुन को काम की राशि कहते हैं, डिज़ायर्स की राशि। यहाँ पे पर्सन मल्टीपल वर्क्स कर सकता है।
बुध की राशि, बुध से जब भी बुध से शनि का कनेक्शन बनेगा पर्सन मल्टीपल वर्क्स में जा सकता है, बिजनेस से जॉब, जॉब से बिजनेस, इस तरह के स्विच बहुत कॉमन है इस राशि के लिए। और इस राशि के लिए आई थिंक राहु एंड मिथुन, तो यू कैन से कि भाई या तो ये CS में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, टेक्निकल स्किल्स इनके पास काफ़ी हो सकती है, एंड जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, न्यू साइंस चल रहे हैं, उनमें ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिथुन इज़ व्हाट, मिथुन इज़ द इंटेलेक्ट, ठीक है। अगर इसके घर में वो व्यवस्था ये सेटअप नहीं कर पाया, सो द पर्सन विल ट्राई कि भाई मैं बिटकॉइन में चला जाऊँ। आजकल जो बिटकॉइन इंडस्ट्री है, दैट इज़ द बिटकॉइन माइनिंग हो रही है, या फिर जो भी नई रिसर्चें चल रही हैं कि पैसा जिन नई नई चीज़ों से बनाया जा रहा है, दे एक्चुअली गॉट दिस सैटर्न इन जेमिनी। तो उनको क्या होता है कि उनके वर्क से, उनका वर्क ये कभी था ही नहीं, वो तो वर्क करने आए थे इंटेलेक्चुअल वर्क, बट उनको कॉज वो सुख नहीं मिला घर में, या कंफर्ट नहीं मिला, या उनके इमोशंस को वो केयर नहीं मिली। सो दैट पर्सन इज लाइक भाई मेरे इमोशंस को अगर केयर नहीं मिलती है, मैं अपनी बुद्धि का यूज़ करूँगा एंड आई डेवलप समथिंग न्यू, कोई नया पैसे से रिलेटेड अपना कारोबार बना दूंगा। तो ये पैसे को ही जो कारोबार बना दे, ये वो राशि है। लेकिन अगर कंफर्ट मिल गया और सब कुछ सेट हो गया फैमिली में, तो फिर नहीं होगा। और अगर नहीं होता है तो फिर ये पर्सन जो है टॉरस में जंप करेगा, ये वहीं से इसे आराम ही वहीं से मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी एक वाइब्रेशन है जो यहाँ सेट हो जाती है। स्मॉल स्केल पे ये BPOs में काम कर सकते हैं, और बिग स्केल पे तो आप जो ये माइनिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन माइनिंग हो गए, डेटा माइनिंग हो गई, ये सारे लोग ये कहाँ से आ रहे हैं? इनका एक्चुअली तो वर्क इंटेलेक्चुअल वर्क था, आज भी ये काम तो इंटेलेक्चुअली कर रहे हैं, एनालिसिस का कर रहे हैं, बट कॉज इनकी डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हुई, दैट वाई दे जंप टू टॉरस। फिर ये बड़े दुखी आपको दिखाई देंगे, पैसा बना लेंगे बट दुखी मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे यार जो काम करने आए थे वो नहीं कर पाए। ये एक प्रॉब्लम इस राशि के साथ आ जाती है। अगर हम बात करें कैंसर की, तो सैटर्न इन कैंसर आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए गाइस, जब भी सैटर्न का कनेक्शन किसी भी प्रकाश ग्रह ल्यूमिनरी के साथ होता है, चाहे वो चाहे वो मून हो, तो पर्सन के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं गवर्नमेंट सर्विस में जाने के, सरकारी सेवाओं में जाने के। बिकॉज प्रकाश ग्रह क्या करता है, आपको लाइट पहले ही दे देता है, आपको प्रकाश दे देता है कि आपको क्लियर पिक्चर रखनी है और ऐसे जीवन को बनाना है जो कि सस्टेनेबल हो, कि मतलब लास्ट ब्रेथ तक हमारी जो जॉब है, मतलब पैसा जो है वो बंधा रहे, वो उतना तो आता ही रहे। तो सरकार की तरफ ले जाने का बहुत ज़्यादा जो पावर होती है वो कैंसर के अंदर होती है। लियो के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज लियो को नाड़ी में सेज दैट राशि ऑफ किंगडम है, मतलब राज्य की राशि है। तो जो राशि आगे आ रही है वो आपको सुख देती है, वो आपको अप्रिशिएट कराती है, अप्रिशिएशन देती है या ब्लॉकेज देती है, या तो अप्रिशिएट कराएगी या ब्लॉक कराएगी। और जो पिछली राशि है वो आपको सुख देती है, आराम देती है कि यार कुछ नहीं चला तो चलो पिछली राशि में चले जाएंगे। नाउ कैंसर की आप वाइब्रेशंस को कैसे मानते हो? कॉस्मिक मदर है, ये कॉस्मिक मदर है, जुपिटर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल वाइब्स इसके अंदर आ गई है। इसके अंदर जितने भी हाउस से रिलेटेड वर्क है, जितने भी हाउस से लिंक्ड वर्क हैं, वो सारे इसी से आते हैं, सारे के सारे। नर्सिंग इसके अंदर से आती है, डॉक्टर नहीं बनाती है, लेकिन नर्सिंग जो है वो इसी के अंदर से निकलती है। अच्छे खासे ट्रेडर्स ये पर्सन को बना सकती है। किसी भी तरह का अगर आपको इंटेलेक्चुअल काम करना है तो आपको कैंसर में सैटर्न चाहिए। और यहाँ पर आपको ये देखिए आप कि जनता आपसे क्या कराना चाहती है, बिकॉज कैंसर इज़ द ज़ोडिएक साइन ऑफ जनता, प्रजा की राशि है, जनता यहाँ से निकलती है, कैप्रिकॉन और कैंसर दोनों से। तो आप ये देख सकते हैं कि आप दुनिया आपसे क्या कराना चाहती है। अच्छे खासे बिजनेसमैन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। दैट सैटर्न इज इन कैंसर, द पर्सन एंटर्ड इन अ बिजनेस। मंगल में जा सकता है, रियल एस्टेट में जा सकता है, जुपिटर में जा सकता है, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी को, इंटेलेक्चुअल किसी वर्क को ही अपना उसने काम बना लिया हो। तो ये एक जनरल वाइब्रेशन है, जनरल है ये एनर्जी। अगली राशि इज़ द वन गिविंग द एप्रिशिएशन, वो अप्रिशिएट कर रही है। तो अगर इन लोगों को शुरुआत में वो एप्रिशिएशन मिल गया, तो सैटर्न इज इन कैंसर बट द पर्सन विल कम आउट टू बी अ पॉलिटिशियन बना सकती है, ट्रेड यूनियन का लीडर बना सकती है, छात्र संघ के लीडर्स जो होते हैं वो यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। उनको एप्रिशिएशन मिल गया था, उनको सरकार राज्य की प्राप्ति हो गई थी, तो वो इन कामों की तरफ चले गए। और अगर ये नहीं हो पाई, अगर इसमें फेल हो गया पर्सन कि भाई मेरे को लियो ने अप्रिशिएट नहीं करा सैटर्न से अगली राशि ने, तो पर्सन 12th में जाएगा। एंड द 12th इज द मिथुन। मिथुन जो है वो 12th में है। दैट इज ऑल अबाउट द इंटेलेक्चुअल, दैट इज ऑल अबाउट द रिसर्च, दैट इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल अबाउट द, यू कैन से, जिसके अंदर भी ह्यूमन से इन्वॉल्व कोई वाइब हो, जिसमें आपको उनके ऊपर रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है, वो यहाँ हो सकता है। ऐसे लोग आपको हीलर देखने को मिल सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सैटर्न इज इन कैंसर, दे जस्ट ट्राइंग टू कि ह्यूमन साइकोलॉजी वर्कआउट कैसे करती है, बट ये उनका मेन वर्क कभी था ही नहीं। दे आज पहले उनका था कि हमें पावर प्राप्त करनी है जस्ट यूजिंग दिस कैंसर वाइब्रेशन, बट लियो उन्हें नहीं मिला, वो किंगडम प्राप्त नहीं कर पाए। फॉल होता है, फिर वो पीछे की तरफ चले जाते हैं जहाँ से उन्हें सुख मिलता है, आराम मिलता है। मिथुन विल गिव यू द कंफर्ट एंड लियो विल टेस्ट यू। लियो आपको टेस्ट करेगी। सैटर्न इज इन कैंसर, द फादर इज टेस्टिंग द पर्सन, पर्सन इज जस्ट लुकिंग फॉर द एप्रिशिएशन फ्रॉम फादर साइड, कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ फादर उसको अप्रिशिएट कर दे, मेरा तो यही ऑब्जेक्टिव बन गया, यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ हो गया। तो आप देख रहे हैं कैसे द पर्पस ऑफ लाइफ इवन चेंज्ड।
अगर वहाँ से अप्रिशिएशन मिल गया तो पर्सन जो काम कर रहा है उसी को करेगा। वो नर्सिंग में जा सकता है, हाउस रिलेटेड किसी भी काम में जा सकता है, इंटीरियर एक्सटीरियर जो डिज़ाइनिंग करने वाले होते हैं वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले यहाँ देखने को आपको मिल सकते हैं, नर्सिंग में पर्सन जा सकता है। बट अगर वो नहीं मिला उस पर्सन को, सो दैन दैट पर्सन विल फॉल इनटू 12th मिथुन। मिथुन में चला जाएगा, फिर वो अपने पूरी की पूरी पावर का यूज़ करेगा चीज़ों को एनालिसिस करने में। तब वो पर्सन एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकता है, एक अच्छा खासा ऐसा पर्सन बन जाएगा जो कि यूसे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ रहा है और किसी भी तरह के ऐसे प्रोजेक्ट में चला गया जहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, किसी भी तरह के कंटेंट राइटिंग में, डिज़ाइनिंग एंड ऑल, इनके अंदर वो पर्सन अपने आप को ले जाएगा। वो मिथुन के अंदर चला जाएगा जहाँ पे बुध है, राहु है, तो डिज़ाइनिंग में चला गया, किसी भी तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड ऑल, इनके अंदर पर्सन जा सकता है। तो ये वो वाइब्रेशंस हैं जो कि पर्सन के अंदर मिल जाएंगे अगर उसे फैमिली से वो अप्रिशिएशन नहीं आया तो। सो द 12th विल सेट कि भाई अगर नहीं मिला मुझे अप्रिशिएशन तो मैं क्या करूँगा। और सेकंड इज़ जो कि आपको टेस्ट करेगी। तो ये अलग अलग वाइब्रेशंस हैं जो प्लैनेट्स में सेटअप होती रहती हैं। आपको इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप एक क्लियर प्रोफेशन को पिक कर पाएँ कि मेरे लिए कौन सा वर्क जो है वो अच्छा हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय बर्थ चार्ट। ओके, सैटर्न अगर आपका लियो के अंदर आ जाए तो वेर इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लियोज किंगडम ये राज्य को रिप्रेजेंट करती है। जब शनि कर्म के कारक किसी राशि के अंदर आके बैठे हुए होंगे तो डेफिनेटली आपको किंगडम से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राज्य प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, चाहे वो अपर लेवल टू अपर लेवल पॉलिटिशियंस हो गए कि भाई राज्य को प्राप्त कर जाएगा ये पर्सन, चाहे वो आप कह लीजिए कि किसी भी वर्क में जो टॉप पोजीशन होती है वो यहाँ पर आपको आराम से मिल सकती है। राज्य को प्राप्त कराने के लिए राशि बहुत अच्छी तरह वर्कआउट करती है। अगर बिजनेस में बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आपको बॉडी डायरेक्टली इन्वॉल्व करनी होती हो, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर वी कैन से कि भाई किसी भी तरह की मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें ये राशि अच्छा परफॉर्म कर जाती है। इस राशि की वाइब्रेशन क्या है? इस राशि की वाइब्रेशन है कि पूरी की पूरी एक बड़े समुदाय को, एक बड़े एरिया को आप कह सकते हैं नर्चर करने के लिए ये राशि इन्वॉल्व होती है कि बड़े लोगों, मतलब एक पूरी प्रजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये राशि जो है वर्कआउट करती है। तो इसमें स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या स्मॉल स्केल्स जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। द परफॉर्मेंस की भाई बड़े लेवल को, लार्ज स्केल पे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या फिर स्टार्टअप्स जो है सेट करनी चाहिए। अब ऐसे भी लोग होंगे जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं जब राज्य की प्राप्ति की बात होती है कि इस तरह के कंपटीशन को क्लियर करने की बात होती है, तो ये उन वर्क्स में अच्छा परफॉर्म करेगी जहाँ पर मघा नक्षत्र आ गया है। मघा इज़ द नक्षत्र ऑफ किंगडम, सरकार, सत्ता, उसकी तरफ भी आपको ले जाने की कोशिश कर सकती है सैटर्न का लियो के अंदर होना। अगेन गोज टू कि भाई एप्रिशिएशन कहाँ से आता है? एप्रिशिएशन आता है उससे अगली राशि से, वो उसको खींचती है, उसको पुल कराती है। तो यहाँ पर जो अगली राशि है वो वर्गो है। आपको जिसका भी सैटर्न लियो में देखने को मिलेगा उसके अंदर वर्गो से अप्रिशिएट होने की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। वर्गो इज़ लाइक बहुत जो माइनर एनालिसिस करती है वो वर्गो राशि करती है। वर्गो एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि चीज़ों को बहुत इन डेप्थ में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट करती है, एंड देन सेकंड उसमें एनालिसिस करना इज़ लाइक क्रिटिकल एनालिसिस है, जिसमें कोई भी चीज़ कम ना हो, कोई भी गलती ना हो, वो वर्गों की वाइब्रेशन से आती है। तो जब भी अगर आपका सैटर्न लियो में आता है तो एक वाइब्रेशन सेट होती है कि इस पर्सन के अंदर वर्गों से अप्रिशिएट होने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। वर्गों से अप्रिशिएट होने का मतलब है कि माइनर डिटेल्स पे ध्यान देता है, कंपटीशन को फाइट करने की पावर है। तो अगर इस पर्सन का मंगल मजबूत होता है, इस पर्सन का मंगल बली है, तो ये कंपटीशन को ईजिली फाइट कर जाएगा, उससे निकल जाएगा। इंटेलेक्चुअल वाइब आपको यहाँ तो कम देखने को मिलेगी, आपको यहाँ फाइटिंग स्किल्स उनको ही पर्सन अप्रिशिएट कर रहा है। बिकॉज वर्गो इज इन द 6th हाउस ऑफ द कालपुरुष कुंडली। तो पर्सन की कॉल क्या है कि भाई एजुकेशन एक तरफ रखो, कंपटीशन की बात करो। अब अगर ये पर्सनालिटी ऐसी है, लेट्स से 2 पर्सन है, दोनों का शनि जो है लियो में है। एक पर्सन है जिसके पास फाइटिंग स्किल है, जिसका मंगल बहुत प्रबल है, माइनर डिटेल्स पे ध्यान देता है, फाइटिंग स्किल्स है, कंपटीशन को अप्रिशिएट करता है और कंपटीशन से अप्रिशिएटेड भी है कि जितना कंपटीशन को फाइट करता है उतनी उसे सक्सेस मिलती है। एंड द सेकंड पर्सन है जिसको नहीं मिल पाती है,
वो कंपटीशन से अप्रिशिएटेड नहीं है, उसको सफलता ही नहीं मिल रही कंपटीशन से, तो आप क्या कहोगे? तो आप ये कहोगे कि भाई शनि से जो 12th राशि है आप उसको देख लीजिए, वो आपको सुख देगी, आराम देगी। शनि से 12th कौन है? कैंसर हो गई है यहाँ पे। तो कैंसर इज लो स्केल पे काम कराती है और ये कॉस्मिक मदर है। यहाँ पे पर्सन कंपटीशन को लाता ही नहीं है। द पर्सन ट्राइज टू बी द कॉस्मिक मदर, कि वो जनता के लिए कॉस्मिक मदर बनेगा, वो अपनी तरफ से लोगों को प्रेम देने की कोशिश करेगा। कंपटीशन तो यहाँ है ही नहीं। तो उसकी कॉल क्या बनेगी? नर्सिंग में चला गया। उसकी कॉल क्या बनेगी? इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग में चला गया। घर से बहुत ज़्यादा लिंक हो जाएगा वो पर्सन, वर्क फ्रॉम होम करने लग गया, घर से बाहर ही नहीं जाता है सब। तो एक पर्सन अप्रिशिएट हो गया भी वर्गों से तो आगे चला गया, और एक पर्सन नहीं हो पाया तो बैक में चला गया, कैंसर की तरफ चला गया। दैन पर्सन विल ट्राई कि भाई घर में रह लूँ, वर्क फ्रॉम होम कर लूँ, ट्रेडिंग कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ जिसमें कंपटीशन मुझे बहुत ज़्यादा फाइट ना करना पड़े, मुझे लोगों से वो बैटल ना लड़नी पड़े, मुझे माइनर डिटेल्स पे ध्यान ना देना पड़े, और मैं कर्मों को ज़्यादा क्रिएट ना करूँ। ये भी एक पॉइंट है। सैटर्न लियो में हो तो पर्सन कर्मास भी बहुत क्रिएट करता है, इसलिए करता है बिकॉज आगे वो खड़ा है, प्रारब्ध खड़ा है, प्रारब्ध से अप्रिशिएटेड है। कई बार तो ऐसे इवेंट्स होंगे भाई जो कभी सपने में भी नहीं देखे थे, वो यहाँ देखने को मिलेंगे सैटर्न इज इन लियो, कि भाई मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, या ना किसी और ने सपने में सोचा था कि मेरे जीवन में ये हो सकता है, बट हैपेंड जस्ट कॉज आगे वो है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध आपको अप्रिशिएट कर गया। और नहीं तो ये राशि ऐसी है गाइस, इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि पर्सन को आप कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी कुछ भी करा लीजिए, अगर उसका प्रारब्ध उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो पर्सन विल स्टक, वो स्टक हो जाएगा। बस आपको अप्रिशिएट करने का काम कौन कर रही है? अब छठा हाउस कर रहा है, काल पुरुष कुंडली का, जो कि प्रारब्ध है। अब उसका किसी को नहीं पता, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट एक चीज़ स्थिर है कि वो स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो पर्सन स्टक हो जाता है। और अगर स्टक हो चुके हैं, हमको अप्रिशिएशन नहीं आ रहा है, तो आई एड से कि भाई आप कैंसर से अप्रिशिएट होइए, आराम पाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, घर को इन्वॉल्व करिए, मदर से हेल्प लीजिए, या फिर कर सकें तो थोड़ा शांत स्वभाव रखना चाहिए। जितना शांत स्वभाव होगा उतना बेटर है। जितना हम उस एग्रेसिव टोन के अंदर जाएंगे, एक तो वर्कआउट नहीं कर रहा, ऊपर से हम उस टोन पे और जा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये फॉर लियो हुआ। अब बात आती है वर्गो की, कि भाई कन्या में शनि है तो किस तरह से चलेगा, कन्या का शनि किस तरह से परफॉर्म करता है। कन्या का शनि और मिथुन का शनि, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों राशियां तो बुद्ध की है, बट मिथुन जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उसका टच है ह्यूमन ओरिएंटेड, वो लोगों को समझना चाहती है। और वर्गो जो है, कन्या जो है, वो किसी को समझना नहीं चाहती। वर्गो जस्ट कि भाई अपना काम करो और यहाँ से निकलो। वर्गो इज़ दैट एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइन अगर कोई है तो वो कन्या है। ये अर्थ त्रिकोण का भी मध्य है, मीन्स इसने टॉरस की भी वाइब्रेशंस ले रखी है, कैप्रिकॉर्न की भी ले रखी है। तो फैमिली को चलाना, जॉब को करना, सर्विस में जाना, ये इनकी कॉल बनती है। इन्हें अपने काम से काम रखें, अपने काम से मतलब रखें ना, वो वर्गों के शनि वाले होते हैं। इनको ये है कि भाई हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम कॉमर्शियल लोग हैं, हमसे बात करिए आप बिजनेस की, हमसे बात करिए शॉप ओपनिंग की, स्टार्टअप्स की, हमसे बात करिए क्या हमें मिल सकता है, क्या हम आपको दे सकते हैं। दैट इज़ द टोन ऑफ वर्गो। ये इस तरह से वर्कआउट करती है। कोई भी राशि जहाँ पे शनि होगा तो वो वहीं से अप्रिशिएटेड नहीं होता, वो उससे अगली राशि से अप्रिशिएट होता है, जो कि उसको पुल कराती है, उसे खींचती है कि भाई तुम अच्छा काम करो। और वो जो 12th राशि होती है वो उसको आराम देती है, सुख देती है। कन्या में आपका शनि है। अगली राशि कौन सी है? लिब्रा है। काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस में आती है। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का हाउस है। इसके अंदर पार्टनरशिप्स की जाती हैं, इसके अंदर सामंजस्य स्टैब्लिश किया जा सकता है, और इसके अंदर मैरिज की भी वाइब्रेशन निकलती है। किसी का अगर शनि कन्या में होगा तो पर्सन ऐसा हो सकता है या तो उसको फैमिली का बिजनेस मिल गया, या पर्सन ऐसा हो सकता है खुद ने उसने बिजनेस स्टैब्लिश करा है, लेकिन अप्रिशिएट अगर वो लिब्रा से हुआ है तभी वो इसे कर पाएगा। यहाँ पर आपको मैरिज के अराउंड या जैसे ही आप पार्टनरशिप में जाते हैं, एक बड़ा चेंज आपको आपके बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगा। या तो वो पार्टनरशिप मैरिज आपके बिजनेस को, आपकी वर्क लाइफ को बहुत ऊपर लेके चली जाएगी, या फिर वो उसे दबा के रख देगी, उसे डाउनग्रेड करा देगी। तो अप्रिशिएट करना, ऊपर ले जाना नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के हाथों में है, जो कि लिब्रा है, और जिसमें कि शनि अच्छा परफॉर्म करते हैं, शुक्र अच्छा परफॉर्म करता है। और आप कह सकते हैं उसकी टोन तो यही है कि भाई पार्टनरशिप कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, सामंजस्य बना लेते हैं और समझौता कर लेते हैं, यही उसकी कॉल है। तो अगर यहाँ से पर्सन अप्रिशिएट हो गया तो उसको अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, अच्छा उसको इकोसिस्टम मिल जाएगा, एनवायरनमेंट मिल जाएगा, ना पर्सन विल कि भी ठीक है मुझे ये काम करना है। बट अगर ये नहीं हुआ, अगर ये वर्कआउट नहीं करा, तो फिर वो क्या करेगा, उससे 12th में जाके फॉल करेगा। जो यहाँ पे राशि है वर्गो, इससे 12th में वो चला जाएगा। 12th क्या है? लियो है। लियो किंगडम है, सरकार है। तो वर्गो में बैठा हुआ शनि भी सरकार से कनेक्ट बना सकता है फ्रॉम द जॉब साइड, जॉब उसको मिल सकती है।
उसको हो सकता है कि वर्क वहाँ से आ जाए कि भाई ठीक है यार, मुझको वो पार्टनर नहीं मिले, मैरिज के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, वो पार्टनरशिप मैं नहीं कर पाया अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, बिजनेस को लेके, मेरे पास फंडास थे। दैन विल मूव टू द लियो, तब वो लियो में जाके फॉल करेगा कि भाई मुझे अब आराम दे दो, सुख दे दो, बाहर में जाएँ सारी चीज़ें। तो ये किंगडम की राशि है लियो। तो लियो किंगडम है, मीन्स खुद का अगर बिजनेस है तो गवर्नमेंट से कनेक्ट करना चाहेगा कि मुझे अगर अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाते तो मैं विदाउट गवर्नमेंट आगे अच्छा चला जाता, बट यहाँ पे गवर्नमेंट से कनेक्ट करेगा अगर उसे नहीं मिलता है तो। एंड द सेकंड इज जॉब सर्विस के लिए, सरकारी कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी अच्छी अलाइनमेंट है। इवन सैटर्न को 6th हाउस में आप देख के भी कह सकते हैं कि भाई हाँ, कि इसके अंदर वो वाइब्रेशन आ सकती है जिससे कि ये पर्सन आगे जॉब या सर्विस के अंदर चला जाए, वो भी सरकारी के अंदर चला जाए। तो ये कुछ अच्छी वाइब्रेशन है जो यहाँ पे सेट होती है। ओवरऑल ये जो राशि है काफ़ी प्रैक्टिकल राशि है, तो इसके लोग आपको बहुत कम ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप कहिए कि अननेसेसरी, जो टू द पॉइंट बात करने वाली वाइब्रेशंस जो है वो इसमें से निकल के आती हैं। तो अगर कुछ नहीं चल रहा है दैन सरकार, उसकी तरफ आपको रहना चाहिए, वो फिर वर्कआउट कर सकता है। बट पहले इसकी कॉल ये नहीं थी, मीन्स मूल कॉल तो प्लैनेट की ये थी कि यार वो मिल जाए, बट वो नहीं मिला, इस वजह से 12th की तरफ प्लैनेट चल देता है, फिर वो सर्विस करने लग जाता है, फिर उसकी कॉल होती है ठीक है यार सर्विस में अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर आपको आपका स्पाउस अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं, आपका पार्टनर अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। वर्गो में अगर शनि है तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। और अगर कुछ ना चले, लियो की तरफ मूव कर जाइए, लियो में जो प्लैनेट बैठा है उसकी तरफ मूव कर जाइए, तो वो आपको इस बार एक बार आप एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो आपके पास क्लियर एक पिक्चर हो जाएगी कि मैं किस तरफ जा सकता हूँ और मुझे क्या चीज़ें जो हैं वो आराम देती है और क्या चीज़ें मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। अगर हम बात करें लिब्रा की, कि लिब्रा में सैटर्न है साहब, ये कैसा परफॉर्म करेगा। लिब्रा के अंदर अगर शनि आ जाए तो आपको क्या लगता है कि ये सैटर्न कैसा यहाँ परफॉर्म कर सकता है। इससे जो अगली राशि है और इससे जो पिछली राशि है उनका क्या यहाँ पे रोल निकल के आता है। वेल देखिए, अगली राशि जो होती है शनि से, वो उसको अप्रिशिएट कराती है। आप कोई काम कर रहे हो, अगर उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो आप उस काम को नहीं करोगे, तो आप क्या कहोगे यार 12th राशि में चलते हैं, इससे पिछली राशि में चलता है। हर पर्सन के लिए वो अप्रिशिएशन डिफरेंट होता है। वर्गों के लिए हो सकता है कि उनको ये फ़र्क पड़े कि उनका स्पाउस उनके वर्क के बारे में क्या सोच रहा है। लिब्रा को क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट स्कॉर्पियो इज थिंकिंग अबाउट माई प्रोफेशन। स्कॉर्पियो मेरे वर्क के बारे में क्या सोच रहा है, क्या वहाँ स्कॉर्पियो की वाइब्रेशंस देखने को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिलेंगी तो पर्सन वहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा, और अगर मिल जाती हैं तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। शनि अगर स्कॉर्पियो में होता है तो कॉल तो सीधी यही बनती है, भाई मिस्टीरियस साइन है, भाई हिडन साइन है, भाई ऑकल्ट के ऊपर बहुत ध्यान रखता है, भाई कुछ काम को ये छुपा के करने की कोशिश करता है कि थोड़ा थोड़ा काम जो है हिडन के अंदर ये चलाता रहता है। ये इसकी बेसिक कॉल बन के निकल के आती है इस ज़ोडिएक साइन की। यहाँ पे आपका सैटर्न बैठा हुआ है तो इन्हीं कॉल्स को वो भी अप्रिशिएट कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है और उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बात आती है अप्रिशिएट होने की। आप इन कामों को तब कर पाओगे जब स्कॉर्पियो आपको अप्रिशिएट करे कि जिस भी काम में आप कर रहे हो, या तो उसमें आप बहुत इन डेप्थ चले गए, बहुत गहरे चले गए, उसमें आपने कोई नई नई रिसर्च कर डाली, कुछ नया इसके अंदर आपने सेटअप कर दिया। शनि का तुला के अंदर होना, तुला बैलेंस की राशि है। तुला और वृषभ दोनों के दोनों राशियां जो है वो प्लैनेट शुक्र से डिनोटेड है। क्या फ़र्क है तुला में और वृषभ के अंदर। वृषभ जो है वो इंट्रोवर्टिक राशि है और तुला जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। तुला के अंदर से वो एक्सट्रोवर्ट एनर्जीज जो है फ्लो करती रहती है। ये काम की राशि है, डिज़ायर्स की राशि है, तो इसका एक पूरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करना है। सिंपल थिंग भी कि भाई अगर शनि आपका तुला के अंदर है तो निश्चित रूप से आप अपने प्रोफेशन को डिज़ायर की ट्यून पे चलाना चाहते हो, या तो आपकी इच्छाएं हैं जिन्हें आप कंप्लीट करना चाहते हो। एक होता है सर्विस की कॉल की, ठीक है यार कुछ नहीं चल रहा है, एक जॉब जो है मिल जाए। द सेकंड इज़ जॉब भी वो मिले जो मुझे चाहिए।
और द बिजनेस मैं वो करूँ जो मुझे चाहिए। तो यहाँ से सप्लाई बहुत स्ट्रांग हो जाती है पर्सन की डिज़ायर्स के अंदर कि मैं जो चाहूँ मैं वो करूँ। वो तुला से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लोग होते हैं कि डीले को लंबे समय तक खींच ले जाएंगे। शनि डीले का मूल कारक यहाँ पे उच्च का होता है। तो पर्सन इज लाइक ठीक है भाई डीले आए तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट होगा वही दैट माई कॉल इज, जो मैं चाहता हूँ। तो ये बिजनेस के ऊपर अच्छी खासी परफॉर्मेंस रखने वाली राशि है। सर्विस पे इसकी परफॉर्मेंस जो है ऊंची है, और वो भी अपर लेवल की जो जॉब्स हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो वैसे तो ये राशि जो है जुडिशरी से, न्यायालय से सीधी कनेक्टेड है। तो जुडिशरी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तुला का परफॉर्म करना बहुत अच्छा है। यहाँ पे शनि का होना इट सेल्फ इंडिकेट करता है द पर्सन अप्रिशिएट्स जस्टिस, उसको जस्टिस पसंद है। शनि यहाँ पे पावरफुल है तो उसको जस्टिस पसंद है, न्याय करना उसे पसंद है, और उसकी इच्छा है कि भाई मेरे साथ प्रोफेशन में जस्टिस की जाए। लाइक मेरी जितनी पोटेंशियल है, मेरी जितनी स्ट्रेंथ है, मुझे उसके अकॉर्डिंग तो रिवॉर्ड किया जाए। तो कई बार इस सैटर्न का तुला में होना, एक्वेरियस में होना आपको देखने को मिलेगा यार ये एक्चुअली में अपने प्रोफेशन को लेट स्टार्ट करते हैं, मेष में जल्दी स्टार्ट कर देता है। द डिफरेंस इज कि भाई मेष जो है इज ऑल अबाउट शनि की वीकनेस है, तो वो कहती है यार जल्दी जल्दी कर लो, और जो तुला है वो ऑल अबाउट शनि की स्ट्रेंथ है। तो सैटर्न यहाँ पे घबराते नहीं है अगर डीले देखने को मिल रहा है। तो कॉलेज भाई वो मिले जो मुझे चाहिए, वो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अप्रिशिएशन सीधा उस ज़ोडिएक साइन से ही उठ के आया है। तो काफ़ी तरह के स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। वैसे भी कोई प्लैनेट अगर इस चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो गया है, स्ट्रेंथ को प्राप्त कर चुका है, पावरफुल हो गया है, स्ट्रॉन्ग मीन्स उसका एक्सर्शन वो हो गया है, पावरफुल हो चुका है, उच्च का हो गया है, तो वो प्लैनेट जो है वो अपने आप को स्पॉटलाइट में तो रखना चाहता है। तो डेफिनेटली पर्सन की इच्छा होती है प्रोफेशन की वजह से मैं स्पॉटलाइट में रहूँ। इसीलिए ये प्रोफेशन में कई बार आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कास्टिंग जो होती है, जहाँ पे यू कॉल इट लाइक कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कास्टिंग हाउसेज हैं, उनके लोग ये देखने को मिल सकते हैं जो कि हमेशा अपने आप को लाइमलाइट के अंदर रखना चाहें। लाइमलाइट वो बनी रहेगी। अब बात आती है आगे की कि कोई इस काम को करेगा तब जब उसे अप्रिशिएशन मिलेगा किसी और ज़ोडिएक साइन से, तो वो मिलता है स्कॉर्पियो से। स्कॉर्पियो इज़ अ हिडन ज़ोडिएक साइन। तो जितना लिब्रा में शनि होगा वो उतना खुश रहेगा जब उसका प्रोफेशन या उसकी वर्क लाइफ या फिर वो जो काम कर रहा है वो हिडन में चलते रहे, कि यार मुझे तो अच्छा लगता है जब मेरा वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता हो, कि मैं बहुत गहराई में जाके काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम के अंदर रिसर्च बहुत कर पा रहा हूँ, मेरे पास फ्री विल बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो वो ज़ोडिएक साइन है जो कि फ्री विल को रखता है। यहाँ पे मून डाउन हुए हैं। मून मैंने आपको बताया था चंद्रमा इज ऑल अबाउट दुनिया आपसे क्या चाहती है। तो यहाँ पे ये फ़र्क ही ना पड़े कि दुनिया मुझसे क्या चाह रही है, मैं ही वो सप्लाई अपनी तरफ से डालूँ कि अच्छा से अच्छा मेरा कंटेंट है, अच्छे से अच्छी मेरी राइटिंग है, अच्छे से अच्छा प्रोफेशन में कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छी डीप रिसर्च में कर पा रहा हूँ। दुनिया उसे पसंद करे या नहीं करे यहाँ पे मुझे मैटर नहीं करता। तो ये एक प्रॉब्लम भी है और एक बेटर पॉइंट भी है। बेटर इसलिए है कि पर्सन जो चाहे उसके अंदर उसको कर सकता है और उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उससे क्या अप्रिशिएट करती है। द सेकंड इज कॉज दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कई बार प्रोफेशन जो है फेल कर जाता है एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है या फिर कोई बड़ा स्केल पे बिजनेस लगा के बैठा हुआ है, वो कुछ नया बना रहा है, दुनिया को कुछ और चाहिए, तो वो डिस्कनेक्ट यहाँ पे कई बार आ जाता है। सर्विस में आई टोल्ड यू किसी भी तरह के अपर लेवल की सर्विस जो है उसको टारगेट किया जा सकता है, कॉल बनाई जा सकती है, और जब ये पर्सन को रिसर्च से कुछ नहीं मिलता, दुनिया इसे समझ नहीं पाती है, इसका इंटरेस्ट तो एक्चुअली ऑकल्ट में है, डीप रिसर्च में है, एनालिसिस करने में है, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो ये प्लैनेट पीछे की तरफ जाता है कि भाई या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। आगे कुछ मिला नहीं, डेडलॉक है, तो पीछे जाएगा। पीछे कौन है? वर्गो है, प्रैक्टिकल राशि है। तो विद टाइम लिब्रा वाले आपको प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई देंगे। शुरू में ये बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करना चाहते हैं, कहीं कंपटीशन में भी जाएंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने, जब लाइक भाई सारी किताबों को खरीद लाओ, कुछ गहराई कुछ निकाल देंगे। एग्जामिनर क्या चाह रहा है इन्हें मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता, बट विद टाइम एक चेंज आता है, दे गो टू द बैक। वर्गो इज प्रैक्टिकल राशि, वर्गो इज लाइक टू दी पॉइंट बात करो, तो विद टाइम आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, विद टाइम आपको बेटर प्रोफेशन देखने को मिलेगा। और आई थिंक जितना टाइम निकलता जा रहा है उतना ही ज़्यादा इनके अंदर वो कॉम्पिटिटिव अर्ज बढ़ती जा रही है कि हम तो यार कंपटीशन को फाइट करके दिखा देंगे। तो कंपटीशन फाइट करने के लिए बहुत अच्छी राशि है, नॉट इन द स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन लेटर फेज में डेफिनेटली। तो जैसे जैसे पर्सन मैच्योर हो रहा है, उसको अच्छी दशाएं आ रही हैं, तो वो 12th की तरफ मूव कर सकता है, जहाँ पे वर्गो है एक प्रैक्टिकल राशि है। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ ये आपको मेडिकल फील्ड में ले जा सकती है, प्रैक्टिकल के साथ साथ ये आपको किसी भी तरह के ऐसे एनवायरनमेंट में ले जा सकती है जहाँ पे कंपटीशन बहुत हो रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर में ले जा सकती है जहाँ पे कंपटीशन लाइक नेक कट कंपटीशन जो है वो चलता रहता है। तो कंपटीशन को फेस करने के लिए भी सैटर्न का लिब्रा में होना काफ़ी अच्छा है। दो ये उसको शुरू में नहीं चाहते फेस करना, लेकिन जब इनकी रिसर्च को अप्रिशिएट ही नहीं किया जाएगा तो ये फिर क्या करते हैं, कंपटीशन को फाइट करना है, कहीं से भी कुछ भी उठा के चीज़ बना देंगे। फिर ये चाहते ही नहीं है ना रिसर्च करना, फिर इनकी कॉल हो जाती है अब हमें करना ही नहीं है, अब हम बिन उसके ही दिखा देंगे आपको कि कैसा ये वर्कआउट करता है। तो ये फॉर द लिब्रा हुआ। अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियो की।
तो स्कॉर्पियो कैसा ज़ोडिएक साइन है? वेल, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स का तो सबसे फेवरेट ज़ोडिएक साइन है, अध्यात्म के लोगों का बहुत फेवरेट ज़ोडिएक साइन है। और यहाँ पर जब शनि आएंगे, शनि इज़ लाइक कर्म के कारक, यहाँ पे आए और बैठ गए, तो अब पर्सन की कॉल क्या हुई है कि यार उसको मिस्टीरियस वर्क करने हैं, सीक्रेटिव वर्क करने हैं। और काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आता है, तो अष्टम भाव ओवरनाइट सक्सेस का है कि एकदम से जो सफलता मिलती है वो यहाँ पे मिल सकती है। सैटर्न जब भी स्कॉर्पियो में होगा तो पर्सन की कॉल कुछ ऐसी ही निकल के आएगी यार, एकदम से कोई सफलता मिल जाए। कई बार ये ज़ोडिएक साइन है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है कम्स टू द लाइटिंग। जहाँ पे भी फोटोग्राफी, लाइट से रिलेटेड कोई भी काम आएगा, वहाँ पे आपको स्कॉर्पियो एक बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑकल्ट में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, रिसर्च एंड ऑल में ये ज़ोडिएक साइन देखने को आपको मिलेगा। ये इसकी कॉल है, यहाँ से इसका प्रोफेशन निकल के आया है। जो भी वर्क हो रहे हैं जिनमें लाइक एक नंबर का पैसा नहीं है, लाइक जो बिल्कुल दिखाई नहीं देते आपको, द बैक में जो चल रहे हैं, बिहाइंड द कर्टेन चल रहे हैं, वहाँ पे स्कॉर्पियो की कॉल बहुत ज़्यादा आती है। इंटरेस्ट आ जाता है पर्सन को, अगर ऐसे लोगों से जुड़ गए, ऐसा एप्रिशिएशन अगर आपको मिल गया तो फिर आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नाउ ये ज़ोडिएक साइन आप कहेंगे कि क्या वाइब्रेशन अपने अंदर सेटेड रखता है। यहाँ पे मून बहुत नीच के होते हैं, और केतु जो है इस राशि का मूल आप कह सकते हैं, केतु यहाँ पे एक्सॉल्ट करता है, पावरफुल होता है। तो जहाँ पे भी जिस भी ज़ोडिएक साइन में मून नीच के होते हैं, उसकी कॉल क्या होती है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उससे क्या चाहती है, क्योंकि चंद्रमा जनता का कारक है। चंद्र कुंडली, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि चंद्र कुंडली बनाई जाती है कि दुनिया आपसे क्या चाहती है। आपका शनि उस राशि में जिसमें चंद्रमा नीच का है कि दुनिया जो चाहे मैं तो वो करूँगा जो मैं करने आया हूँ। यहाँ तक कॉल आ जाती है कई बार एक्सट्रीम पे कि आई डू व्हाट आई लाइक, मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद है। तो ये इसकी मूल कॉल है, यहाँ से ही आई है। कई बार ये लोग आपको लंबे समय तक, लंबे स्ट्रेच तक एग्जाम्स फाइट करते हुए दिखाई देंगे। कंपटीशन में लगे हुए हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे जाए कितना भी टाइम, बट ये उसे फाइट कर जाएंगे। इसीलिए इसे हिडन राशि कहते हैं और मंगल की राशि कहते हैं। ये मंगल का दूसरा साइड है जो कि बहुत स्टब बॉर्न है। वो ऐसा है कि अगर एक बार अड़ गया ना तो वो अड़ गया। ये कॉल यहाँ से निकलती है। बिज़नेस के लिए मैं इसे बिल्कुल बैक में रखूँगा कि बिज़नेस यहाँ से सीधा सीधा नहीं देखना चाहिए जिसमें मून जो है वीक होता है। फिर भी अगर आपको मेटल इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें कि खनन करना होता है, ज़मीन को डिग करना होता है, इनकी तरफ अगर आपको जाना है तो ये फिर भी फेवरेबल हो सकता है। जहाँ पे भी चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा पीड़ित कहाँ होता है, जैसे चंद्रमा एज अ कॉस्मिक मदर, ज़मीन का कारक है, वो मदर है, कॉस्मिक मदर लाइक अर्थ। इसको खोदना है, इसमें से मेटल्स निकालने हैं, स्कॉर्पियो, सैटर्न स्कॉर्पियो मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी मून को डेबिलेट हो रहा है, मून कमज़ोर हो रहा है, कई बार पानी का व्यापार स्टार्ट कर दिया पर्सन ने विद दिस सैटर्न इन स्कॉर्पियो, यू विल फील कि भाई यार सैटर्न, इसका तो मून ठीक नहीं है, फिर ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है बिकॉज ये मून को एक्चुअली सेल कर रहा है, दैट मून यहाँ पे वीक होता है। तो आप समझ सकते हैं उसका पॉजिटिव कॉल क्या है और उसकी नेगेटिव कॉल क्या है। तो पॉजिटिव कॉल मुझे लगता है सैटर्न स्कॉर्पियो में तो बड़ी शानदार आती है, बिकॉज जब पर्सन रिसर्च कोई अपना मेन वर्क बना ले तो फिर वो क्या नहीं प्राप्त कर सकता। आप सोचिए, अपने वर्क का मास्टर बन जाता है। केतु की कॉल यही है कि वो मास्टर बना देता है। स्किल ही पर्सन का साथ देती है, एजुकेशन का बहुत कम मैटर्स में, बहुत कम चार्ट्स में पर्सन का साथ दे पाती है। अब ये काम करेगा या नहीं करेगा, इससे अगला ज़ोडिएक साइन आपको देखना होगा। तो अगला ज़ोडिएक साइन कौन सा है? सहज है। तो अब इस पर्सन को अगर एप्रिशिएशन नहीं मिला, मीन्स इस पर्सन को सही समय पे सही गुरु नहीं मिले, कोई टीचर ही नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं मिला, समाज ने अप्रिशिएट नहीं करा, तो ये फिर पर्सन उस काम को नहीं करेगा। फिर ये क्या कहेगा? पिछली राशि में चलता है भाई। जब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो क्या करें? फिर पिछली राशि में जाएंगे जो कि लिब्रा की राशि है, जिसमें लिब्रा है। तो लिब्रा के अंदर आई टोल्ड यू जुडिशरी आ गई, लिब्रा के अंदर हॉस्पिटैलिटी आ गई, लिब्रा के अंदर किसी भी तरह का बिजनेस करना आ गया, लिब्रा के अंदर पार्टनरशिप्स आ गई। तो इन वर्क्स की तरफ पर्सन का जनरल इंटरेस्ट आ जाता है। वो चाहता है कि यार ठीक है, अब कुछ भी नहीं चल रहा तो इन्हीं वर्क्स की तरफ चल देते हैं। तो ये एक फ्लक्चुएशन है जो कि प्लैनेट के अंदर आता है। अगर उसको अप्रिशिएशन आ गया, गुरु सही समय पे मिल गया, अप्रिशिएट हो गया पर्सन सोसाइटी से, समाज से, तो वो इतनी गहरी रिसर्च कर सकता है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को आराम से प्राप्त कर सकता है। बट अगर वो नहीं होता है तो वो लिब्रा की तरफ जाएगा। फिर वो कह देगा भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिब्रा इज़ अ ओवर ड्रीमी राशि और ओवर डिज़ायर ओरिएंटेड राशि। फिर उसकी बात हो जाती है मोक्ष गया एक तरफ, मुझे तो अब डिज़ायर्स को कंप्लीट करना है। तो आप समझ सकते हैं कॉल कि अगर अप्रिशिएट नहीं होगा पर्सन तो वो लिब्रा जैसा बनेगा। इसमें अगर कोई प्लैनेट है तो वो भी आपके प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो एक बार सेशन को पूरा देखिए जिससे कि आपको क्लियर पिक्चर हो सके व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। अगर हम बात करें सजिटेरियस की, धनु की, तो धनु में बैठे हुए शनि, गुरु और शनि का जब भी मेल होता है एक तरह धर्म और कर्म का मेल हो जाता है। तो धर्म और कर्म के मेल को धर्म कर्म राजयोग भी कहते हैं। और धर्म कर्म राजयोग से क्या होता है कि पर्सन आराम से सफलता प्राप्त कर जाता है, चीज़ें बहुत ईजी उसके लिए होने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ बैठा हुआ धनु में है, गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि में गुरु जैसा काम तो पर्सन करेगा। एक बार उसका कर्म तो ऐसा हुआ यार गुरु जैसा कुछ करते हैं। तो टीचिंग बेसिकली इसी राशि से आती है। इसमें से बिजनेस स्किल बहुत निकलती है। पर्सन कोई बिजनेस नहीं करेगा। ये एज ए लोग मैंने देखे हैं कि किंग मेकर जो लोग होते हैं वो सैटर्न इन द सहज आपको देखने को मिलेंगे। बिजनेस मेकर
दूसरों को बता देंगे क्या करना है, बट दे themselves नॉट डू। विवेक बिंद्रा हो सकता है कि इस एनर्जी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो, सबके बिजनेस को सेटअप कर देगा पर्सन, बट विद द कम कि खुद एक बिजनेस डाल दे। उसका मेन बिजनेस टीचिंग, उसका मेन वर्क जो है वो जुपिटर से ही लिंक करेगा, घूम घूम के जुपिटर से लिंक करेगा, बट उसमें बिजनेस स्किल जो है वो कूट कूट के आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वाइब्रेशन यहाँ से निकलती है। द पर्सन ट्राइंग टू कि अप्रिशिएट हो जाऊँ, अगर वो कोई काम कर रहा है, लेट्स से मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा अगली राशि से, शनि जहाँ बैठे हैं उससे अगली राशि से। वो कौन सी है? मकर है। मकर इज़ ऑल अबाउट मंगल है, मकर इज़ ऑल अबाउट द निष्काम कर्मा है, मकर इज़ ऑल अबाउट द जनता है, सोसाइटी और बैटल फील्ड है। कई बार आपको सैजिटेरियस में बैठा हुआ शनि स्पोर्ट्समैन बना सकता है, आपको ये लॉयर बना सकता है। ये इसलिए बनाएगा बिकॉज अगली राशि में मंगल पावरफुल हो रहे हैं और वो जनता की राशि है। तो अगर जनता ने सपोर्ट कर दिया, पर्सन को अप्रिशिएट कर दिया, और आप कहते हैं मंगल ने अप्रिशिएट कर दिया कि यार इसके अंदर वो फायर है, वो फायर इसके अंदर दिखाई देती है, तब ये प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं तो होने को तो गुरु की दूसरी राशि जो है मीन भी है, जो कि जल तत्व की राशि है। तो यहाँ पे फर्क है मंगल का। मंगल अगर अच्छा है तो पर्सन कंपटीशन को क्लियर कर सकता है, मंगल अगर अच्छा है तो पर्सन जो है सेक्रेटरीट में जाके बैठ सकता है, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है जुपिटर को टू मेक द डिसीजन, मीन्स मिनिस्टर्स को हेल्प कर रहा है या उनके सचिव को, उनके सेक्रेटरीज को हेल्प कर रहा है टू टेक द डिसीजन, टू मेक द डिसीजन, उनको फैसिलेट कर रहा है, उनके लिए कोई हेल्प निकाल के लेके आ रहा है। ये हीलिंग भी यहाँ से निकल के आती है। हीलिंग के लिए भी जुपिटर को हमेशा देखा जाता है, जीव को देखा जाता है। तो जीव से सीधा लिंक्ड कोई वर्क ये पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मशीन से लिंक्ड वर्क या मशीनों के साथ काम करने से ज़्यादा फेवरेबल है ह्यूमंस के साथ काम करना, जीवों के साथ काम करना। वो यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगली राशि अप्रिशिएट करती है। अगर इसको मंगल ही नहीं मिला, इसमें वो कॉम्पिटिटिव अर्ज ही नहीं है, लेट्स से दो लोग हैं, दोनों का शनि जो है वो सहज में है। एक वो है जिसके पास मंगल मजबूत है, वो निष्काम कर्म करता है और करता रहता है, वो मतलब एक साइकिल की तरह जो उसे चलाता रहता है, और उसमें से वो मंगल की एनर्जी है कि भाई फाइट करता है, तो ये काम अच्छा कर जाएगा। और एक दूसरा पर्सन है जिसके पास वो मंगल की वाइब भी नहीं है, उसके पास जुपिटर की वाइब है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन जहाँ पे भी युद्ध होता है, बैटल फील्ड आती है, बिकॉज सैटर्न सहज में युद्ध भी लेके आता है। लोग आपसे अनायास युद्ध करेंगे, अनायास फाइट करेंगे। अब मंगल मजबूत नहीं है तो आप बैकफुट पे आ जाओगे। तो फिर आप क्या करोगे कि यार ठीक है, इन सबको छोड़ो, स्कॉर्पियो में जाता है। दैन इट मेक्स यू into the tantric, into the occult, into the spiritual, into the in-depth research, analysis and all। इन कामों को करने में ये लोग इंगेज हो जाते हैं। फिर यहाँ तो ये ट्रैप हो जाता है, वही काम करते रहते हैं। फिर ये ट्रेडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट उनकी बेसिक कॉल एक्चुअली वो थी जो मैंने आपको शुरू में बताई, बट अब वो उनको मंगल नहीं मिला, वो फाइटिंग की स्किल नहीं मिली, तो वो क्या करते हैं, यार बैक राशि में चलो, पिछली में ही चलो, ठीक है कुछ तो मिले। तो फिर वो स्कॉर्पियो जैसे ट्यून हो जाता है। तो स्कॉर्पियो को देखिएगा, फिर वो आपके लिए आपके प्रोफेशन को और आपके सुख को डिसाइड करने वाली राशि है। मैं कहूँगा अगर स्कॉर्पियो की तरफ मूव हो रहे हैं तो बिजनेस मत करिएगा, बिकॉज वहाँ पे मून डाउन होता है। हीलिंग या एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई ऐसा वर्क जो है फिर भी किया जा सकता है, बिकॉज वो उसकी कॉल है। अगर हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की, तो कैप्रिकॉन कैसी राशि है? कैप्रिकॉन भी पृथ्वी से लिंक्ड राशि है, ज़मीन से लिंक्ड है ये राशि। मंगल जमीन भूमि के कारक यहाँ उच्च के होते हैं। जो भी लोग जियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर है, एग्रीकल्चर में कोई रिसर्च करना चाहते हैं या फिर मिनिस्ट्री में कोई वर्क करना चाहते हैं, वहाँ आपको इस राशि के अंदर जो है अच्छे खासे प्लैनेट्स देखने को मिल जाएंगे। सैटर्न का इस राशि में होना इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि पर्सन की कॉल है कि उसे निष्काम कर्म करना है। मीन्स कर्म का मूल स्वामी कर्म की ही राशि में आ गया। कर्म की राशि एक्वेरियस भी है, बट वो सकाम है। सकाम मीन्स भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, और कैप्रिकॉन सेज भाई नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा वो वर्क जिसमें बहुत समय लगता हो, मतलब समय लगे जा रहा है, पर्सन उसको करे जा रहा है, उसको रिजल्ट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आए तो आए नहीं मत आए, बट यहाँ पे वो टाइम दे सकता है, तो उसे डीले से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर वो पेशेंस जो है वो डेवलप हो जाता है कि भाई ठीक है, मैं धीरे धीरे अपने काम के ऊपर लगाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर ये कैंसर में होता या फिर टॉरस में होता तो कॉल अलग हो जाती है, और द पर्सन इज़ भाई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, उसे दिखने को ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया या फिर होता है ना जो कि खुदाई एंड ऑल करते रहता है, तो वो वर्क के लिए सैटर्न कैप्रिकॉन के अंदर हो सकता है। ये उसकी कॉल बन जाती है कि मुझे ऐसे काम की तरफ जाना है। सैटर्न का कैप्रिकॉन में होना मंगल की एनर्जीज़ को लेके आता है। जुपिटर यहाँ पे डेबिलेट कर रहे हैं, तो वही मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी जो सफलता है इस राशि को नहीं मिल पाती। फिर भी ये गवर्नमेंट की तरफ चलने वाली राशि है, सरकार की तरफ ये पर्सन को ले जाती है। और कोई भी ऐसा काम करना जो कि रिपीटेटिव नेचर का हो, कि भाई 9 बजे जाना, 5 बजे आना, 10 बजे जाना, 4 बजे आना, ये इस तरह के जो वर्क्स होता है कि भाई हमारा रिपीटेटिव है, एक ही काम करते हैं, वो
यहाँ से निकल के आता है, उनके लिए ये राशि जो है वर्कआउट करती है। तो ऐसे काम की तरफ ये ले जा सकती है। मंगल यहाँ प्रबल होते हैं तो मैं कहूँगा जो सर्जन्स होते हैं उनके लिए कैप्रिकॉर्न का अच्छा वर्कआउट करना बहुत 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 आवश्यक है। और इंजीनियरिंग साइड में ये मैकेनिकल को इंडिकेट करती है, बिकॉज मंगल की वाइब्रेशंस जो है टॉप नॉच चल रही है। अब अगर इससे अगली राशि इसे अप्रिशिएट करेगी तभी पर्सन इस काम को करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा ना, वो कहेगा भाई मुझे नहीं करना। अगली राशि कौन सी? एक्वेरियस है, जहाँ पे राहु भी है, जहाँ पे शनि भी है, जहाँ पे सकाम है, मीन्स उससे रिजल्ट निकल के आता है। फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करते हैं अगर शनि आपका कैप्रिकॉर्न में। अगर फ्रेंड सर्कल आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, सोशल मीडिया आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपकी रिसर्च आपके वर्क के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा अपने फ्रेंड सर्कल में, आप बेटर पोजीशन पे नहीं हो। कई बार ये भी हो सकता है कि यार यू आर डूइंग द रिपीटेटिव नेचर का वर्क, करे जा रहे हो, योर फ्रेंड इज मेकिंग समथिंग एंड ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइक कोई काम नहीं कर रहा लेकिन पैसा अच्छा खासा बना रहा है, तो फिर एक प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। फिर पर्सन क्या करता है कि अब पिछली राशि में चलो भाई, और पिछली राशि कौन सी है? सजिटेरियस है। तो जो भी वर्क सैज के होंगे फिर उन कामों को आप करने लगोगे, फिर आपको आराम सजिटेरियस से मिलेगा। तो सजिटेरियस गवर्नमेंट की राशि है, सजिटेरियस गवर्नमेंट में ऊंचे पोस्टों को रखने की राशि है। सजिटेरियस इज ऑल अबाउट अच्छा खासा गुरु बनने की राशि है। कई बार कैप का शनि आपको धर्मात्मा बना देगा, गुरु बना देगा। क्यों? क्योंकि आपके दोस्तों से वो कंपटीशन या दोस्त उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, फ्रेंड सर्कल में अप्रिशिएट नहीं हुआ, फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ रिलेशन था आपका नहीं बन पाया, देन यू आर जस्ट गोइंग बैक टू द प्रीवियस राशि। आपने कहा ठीक है यार प्रीवियस पे चलते हैं। तो ये एक फ्लक्चुएशन है, ये एक परिवर्तन है जो कि राशियों में आ जाता है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो हमको क्या समझ आया इससे कि हमें कैप्रिकॉर्न अगर परफॉर्म अच्छा कर रही है तो ही उसकी तरफ रहेंगे, नहीं तो हम उसके बैकवर्ड राशि की तरफ आ जाएंगे। फॉरवर्ड में एक्वेरियस है तो कोशिश करिए कि अपने फ्रेंड सर्कल को जितना हो सके अपने कंट्रोल में रखें, जितना हो सके उसके ऊपर डोमिनेट करें, या जितना हो सके उनसे बेटर ट्यूनिंग को रखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और किसी भी तरह के पैसे को लेन देन के रिलेटेड वर्क को अगर दशाएँ ठीक हैं तो किया जा सकता है, नहीं तो उससे बचना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ। अगर हम बात करें कुंभ की कि कुंभ क्या करा सकती है, तो देखिए कुंभ एक ऐसी राशि है जो एयर एलिमेंट की राशि है, और इस राशि के अंदर से अच्छे खासे साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, रिसर्चर, फिलोसोफर, मिस्टिकल लोग जो है निकल के आते हैं। अब ये मिस्टिकल वाइब और एस्ट्रोलॉजी की वाइब यहाँ कहाँ से आई है? ये एक्चुअली 6th हाउस से, मतलब कन्या से 6 राशि आगे है, ये राशि 6 नंबर आगे है, और स्कॉर्पियो से ये 4th है। तो ये जो है कंफर्ट देती है, ये कंफर्ट देती है उन लोगों को जो कि कन्या मीन्स बहुत रिफाइंड काम कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक मिनिमम छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, या फिर आप कह सकते हैं मिस्टिकल काम करने वाले हैं, बिकॉज स्कॉर्पियो को ये शांति देती है। शनि का इसके अंदर होना इस तरफ आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप करा देगा। अच्छे खासे फिलोसोफर्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से, ये उस तरफ आपको ले जा सकती है। तो ये बेसिक कॉल है इस राशि में बैठे हुए शनि की। अगर इसको अप्रिशिएशन मिल गया तो ये आगे चली जाएगी। आगे कौन सी राशि है? पाइसेस है। तो पाइसेस विल डिसाइड कि यू विल कंटिन्यू दैट वर्क और नॉट, यू आर डूइंग समथिंग। और यहाँ पे राहु की भी वाइब्रेशन है, तो टेक्निकल एंगल आप लगा के रखिए। ह्यूमैनिटीज़ में तो बहुत कम ले जाएगा, टेक्निकल एंगल लगा सकते हैं। हो सकता है एजुकेशन में गैप आया हो, एजुकेशन छोड़ दी हो और उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल इनके अंदर इंक्लाइंड हो गए हो, दैट आल्सो पॉसिबल, बिकॉज मिस्टिकल वाइब इसमें होती है। लेकिन हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि अगर पाइसेस ने आपको सपोर्ट नहीं करा, जो इसके अगली राशि है, तो पर्सन उस काम को करेगा ही नहीं। पाइसेस क्या है? पाइसेस इज ऑल अबाउट जो पूरा यूनिवर्स है ना, लाइक मेरे अलावा जो भी है इस दुनिया में, दैट इज ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स ने अगर आपको सपोर्ट नहीं करा, और यूनिवर्स का सपोर्ट इंडिकेट करता है लक को, भाग्य को। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ द एक्वेरियस इज ऑल अबाउट द सकाम कर्म। इसमें डिज़ायर्स होती है पर्सन की, ये डिज़ायर ओरिएंटेड राशि है, बिकॉज इससे अगली राशि इज द ब्रह्मांड है। तो आप बहुत कुछ चाहते हो यूनिवर्स से कि मैं अगर कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूँ अपनी तरफ से 5, तो यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करे उस पर। वहीं अगर कैप्रिकॉर्न होता तो नहीं करते, वो कॉल ही नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे पर्सन की कॉल है कि भाई मुझे वो सपोर्ट चाहिए, वो अप्रिशिएशन चाहिए, तो फर्स्ट कॉल ये बनती है। द सेकंड इज इस राशि के अंदर, अगली राशि के अंदर जो क्रुच के होते हैं, कई लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, दे आर इनटू जैसे फिल्म इंडस्ट्री में है या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें शुक्र बहुत यूज़ आ रहा है। कॉस्मेटिक्स के वर्क हो गए, या फिर टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें शुक्र बहुत यूज़ आ रहा है साहब, कॉर्पोरेट कल्चर है, ऐसे वर्क की तरफ ये राशि आपको पुल करा सकती है, खींच सकती है। डिज़ाइनिंग के अंदर चले गए, ऐसी टीम में आपने बना ली जो कि पूरी ओरिएंटेड है डिज़ाइनिंग एंड ऑल पे, वहाँ पे ये राशि जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है। तो उन राशियों की तरफ से तो इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये वो काम है जो मतलब जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अगर इसने मुझे अप्रिशिएट नहीं करा, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं करा, ऑकल्ट में अगर मैं गया और एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल इन चीज़ों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं करा, तो फिर इस राशि को एक धक्का लगता है। फिर यहाँ का शनि क्या कहता है, पिछली राशि में चलो भाई, बैक रिवर्स गियर लगा दो। तो रिवर्स में कौन खड़ी है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आई टोल्ड यू इज द निष्काम कर्मा इन द कॉम्पिटिशन। एक्वेरियस में बैठा हुआ शनि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिला सकता है, बट विद रिलेशन फेलियर्स, क्योंकि ब्रह्मांड ने सपोर्ट नहीं करा।
यूनिवर्स ने नहीं करा। पर्सन के पास कॉल बहुत थी, बहुत रिफाइंड काम करता था, बट नहीं आया तो पीछे चला गया। दैट इज़ भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है कैप्रिकॉन जैसा काम कर लेंगे, हम कैप्रिकॉन की वाइब्रेशंस को ले आएंगे। कैप्रिकॉन इज़ द निष्काम, गवर्नमेंट राशि है तो गवर्नमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, और ऐसा काम करेंगे फिर ये लोग जो कि रिपीटेटिव नेचर का है और उसको ये करते रहते हैं मीन्स कंटिन्यूस उस काम को करते रहते हैं। बेसिक इनकी इच्छा क्या थी? अप्रिशिएट होना। बेसिक इनकी इच्छा क्या थी? लाइमलाइट में आना। बेसिक इनकी इच्छा क्या थी? दैट स्टार एनर्जी आना। लेकिन जितने सेटबैक्स आए, पर्सन ने फिर इच्छा ही छोड़ दी, कैप्रिकॉन जैसा हो गया। तो कैप्रिकॉन के जो वर्क्स हैं उनको आप कर सकते हैं। एक बार सैटर्न कैप्रिकॉन देखिएगा, अगर दशाएं चैलेंजिंग है, शनि अच्छा वर्कआउट नहीं कर पा रहा, तो कैप्रिकॉन विल कनेक्ट मोर विद यू, कॉज योर सैटर्न इज एक्चुअली लुकिंग लाइक प्लैनेट, लुकिंग लाइक कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन राइट नाउ। और अगर हम पाइसेस की बात करें तो ये जो है, ये ज़ोडिएक साइन कैसा है? वेल, शनि अगर पाइसेस में होता है तो गाइस वन थिंग इज़ क्लियर कि पर्सन जो है गुड साइड ऑफ ऑकल्ट में जाता है। पाइसेस का जो साइड ऑफ ऑकल्ट है वो गुड साइड ऑफ ऑकल्ट है, तो यहाँ पे पर्सन उस ऑकल्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है। ये डॉक्टर्स की राशि है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड राशि है। कोई भी ऐसा काम जिसमें सॉल्यूशन की आपको आवश्यकता है कि भाई आप चाहते हो कि सॉल्यूशन आपको मिले, वो इस राशि से आता है। ये राशि कहती है, इसमें बैठा हुआ शनि कहता है सॉल्यूशन करा देंगे। तो कई लोग हैं बीपीओज में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, देयर कॉल इज कि भाई वो सॉल्यूशन देते हैं बस। भाई आपका कंप्यूटर है, ये दिक्कत आ रही है, अच्छा ये काम कर लीजिए, सॉल्यूशन। मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, तो मेडिकल फील्ड में आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ये दिक्कत आ रही है हेल्थ में, तो आप इस तरह की मेडिसिन की तरफ चले जाइए। तो वो अप्रोच है इस राशि की कि आप सॉल्यूशन की बात हमसे करिए। सैटर्न जब इस राशि में आएगा तो वो भी सॉल्यूशंस की ही बात करेगा। अच्छे खासे कंसल्टेशंस की तरफ रहने वाले, कंसल्टेंसी फर्म्स की तरफ डालने वाले, या आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि यार ये जो आदमी है ना, ये केवल और केवल कॉल पे बैठा रहता है, दिन भर कॉल पे बैठा रहता है, वो ये सॉल्यूशन बताता रहता है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो ये इस राशि की मेन वाइब्रेशन है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि इसी काम को करेगा। मैं उसको डिफरेंट नेम कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, बट वो कर क्या रहे हैं? वो सॉल्यूशन नहीं तो दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन इसकी अप्रोच है सॉल्यूशन करना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन आपका वर्क कैसा है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग जो कि वहाँ पे डिमांडेड है, और उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप नमक ही एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब बताओ, नमक एक्सपोर्ट करना और BMW एक्सपोर्ट करना, दोनों में फ़र्क है। नमक इज़ द सॉल्यूशन, BMW इज़ लाइक लग्जरी गुड हो गया। तो लग्जरी गुड्स की तरफ नहीं, दैट इज़ अ सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच है इस राशि की, कि हमें सॉल्यूशन देना है। अगली राशि आपको अप्रिशिएट करती है, तो मेष आपको अप्रिशिएट करेगा, और मेष आपको बताएगा कि आप इस काम को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इन लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि इन्हें मेष अप्रिशिएट करे। मेष इज़ लाइक आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो कि इनिशिएटिव बहुत लेता है। और मेष को हम ये भी कह सकते हैं कि मेष इज़ द बिगिनिंग ज़ोडिएक साइन है, बिगिनिंग है, और हेड को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग को जो है दिखाता है। तो इन लोगों की आवश्यकता होती है कि इनके ब्रेन में नए नए आइडियाज़ आते रहने चाहिए। इन लोगों को अप्रिशिएशन जो है वो आसपास से मिलता रहना चाहिए। ऐसा कोई पर्सन इनको मिल जाए जो कि कई इनिशिएट करता रहता है, मीन्स कोई नया काम कर लो, कोई नया काम कर लो, ये इनसे कहता रहता है। या फिर इनको ऐसी एनर्जी चाहिए जिसमें आप कहिए कि मेष से अप्रिशिएशन आ जाए। तो अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, लेट्स से जुपिटर इज सिटिंग इन द मेष, तो आपको जुपिटर से अप्रिशिएशन चाहिए। जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज योर गुरु से सपोर्ट आ जाए। भाई गुरु मुझसे कह दे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये पर्सन उस काम को कंटिन्यू करेगा। नया चेंज चाहिए वर्क लाइफ में, बड़ा चेंज आता रहे, नया चेंज मुझे दिखाई देता रहे। शुक्र यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, तो जिस भी वर्क में जाते हैं उसमें फेस को शो करने की कहीं ना कहीं वाइब्रेशन बन जाती है, मीन्स फेस को शो भी कर रहे हैं। तो कंसल्टेंसी फर्म्स वापस से डॉक्टर्स की तरफ वापस से हम कॉल रखते हैं। और द थर्ड कॉल आप कह सकते हैं कि भाई ऐसा कोई भी काम कर लो जिसमें शुक्र बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच आपकी होनी चाहिए, शुक्र आपका अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और ऐसे वर्क की तरफ जाया जा सकता है जिसमें कि हमें शनि विद प्लैनेट शुक्र देखने को मिले। सो शनि विद प्लैनेट शुक्र हो सकता है कि ऐसे वर्क को हम इस्टेब्लिश कर लें जो कि और लोगों को सॉल्यूशन दे रहा है। और लोगों को सॉल्यूशन का मतलब है कि कई बार आपको जो जॉब के लिए ग्रूम करते हुए देखने को मिलेंगे ना यार, कि इन्होंने जॉब ग्रूमिंग सर्विस स्टोर डाल दिया कि जॉब के लिए आपको ग्रूम करते हैं, बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो हो सकता है कि सैटर्न को पाइसेस में रख के बैठे हुए हों। ओवरऑल तो मुझे ये ऑकल्ट की तरफ ज़्यादा ले जाती हुई दिखाई दे रही है राशि। नाउ द सेकंड इज़, अगर ये मेष ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मेष ने मुझे अप्रिशिएट नहीं करा, मैं ब्रेन में न्यू आइडियाज़ नहीं आते हैं, या फिर वो मुझे
तेज़ी नहीं दिखाई दे रही मेरे प्रोफेशन में, वो तेज़ी से बढ़ता हुआ आगे नहीं दिखाई दे रहा, तो पर्सन पीछे फॉल करता है, एक्वेरियस में जाता है, फिर वो उसको आराम देने लगती है। तो यहाँ पे अगर एक्वेरियस आपको आराम देगी तो क्या होगा, एक्वेरियस इज ऑल अबाउट राहु प्लैनेट सैटर्न, सो दैन पर्सन विल कि भाई अब मुझे लोग तो सपोर्ट कर नहीं रहे, तो मैं क्या करता हूँ कि टेक्नोलॉजी से सपोर्ट लेता हूँ। सैटर्न का पाइसेस में होना, कई बार लोगों को ये समझ नहीं आता कि वाई वी आर जस्ट सो मच अराउंड द टेक्नोलॉजीज, वाई वी आर जस्ट सो मच अराउंड द वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट, वाई वी आर सो मच अराउंड द राहुज वाइब्रेशन। दूसरी दुनिया के लोगों से या दूसरे देशों में बैठे हुए लोगों से इनके साथ कनेक्ट करने की हमारी इच्छा ज़्यादा क्यों होती जा रही है, ये कॉज ऑफ सैटर्न इन पाइसेस होता है। और सैटर्न का यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट टॉरस पे जा रहा है, तो टॉरस इज योर बेसिक स्किल, टॉरस इज व्हाट द फैमिली वैल्यूज, द स्टेबिलिटी, तो फैमिली को स्टेबिलिटी देना इज द कॉल ऑफ जुपिटर इन पाइसेस, शनि इन पाइसेस। तो पर्सन लो स्केल पे भी काम करता है, ऊंचे स्केल पे भी काम करता है, और गाइस काम वो करता रहता है, शुरुआत से ही वो काम करने लग जाता है। मुझे जहाँ तक इस राशि की वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, फील होती हैं, आई थिंक सैटर्न इन पाइसेस इज़ अ गुड अलाइनमेंट। जस्ट अगली जो राशि है वो नीच राशि है, तो आप ये समझिए कि शनि जिनसे अप्रिशिएशन चाह रहा है वो काफ़ी कमज़ोर लोग हैं। मीन्स सैटर्न पाइसेस में हो सकता है कि पर्सन अपने वर्क फील्ड का टॉप नॉच पर्सन हो, टॉप नॉच पर्सनैलिटी हो, बट आगे मंगल की राशि है, इसीलिए जॉब को स्टेबल होने में, वर्क को स्टेबल होने में बड़ी चैलेंजेस ये राशि दिखाई देती है। शनि का जब भी मंगल से कहीं कनेक्ट बनेगा, प्रोफेशन में स्टेबिलिटी अंडर द कंस्ट्रेन आएगी, चैलेंजेस में आएगी। हाँ, कोई अच्छा कनेक्ट बन जाए तो बात अलग है, नहीं तो ये चैलेंजेस के अंदर आ जाती है। तो आप ये देखिएगा कि मंगल ज़्यादा हमारी डिमांड ना बने, कि हम ऐसे लोगों से अप्रिशिएशन नहीं चाह रहे जो कि मंगल जैसे हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। सो दैट आई कैन से अबाउट द पाइसेस ज़ोडिएक साइन। तो ये सैटर्न पाइसेस में करता है। तो इस तरह से हमने शनि को समझा है। अगेन द कॉन्सेप्ट इज, अगली राशि पुल देती है, खींचती है, आप उसकी अगर उसकी तरफ बन गए तो आप मतलब वो अगर आपको अप्रिशिएट करेगी तो आपका काम चलता रहेगा। अगर वो नहीं करेगी तो शनि जो है पिछली राशि से सपोर्ट लेगा, पिछले वर्क की तरफ जाएगा जो उसको आराम देती है, फिर वो आराम का जैसा एनवायरनमेंट जीने लगता है। तो जैसे शनि पाइसेस में है तो पिछली राशि एक्वेरियस, एक्वेरियस इज व्हाट, द सोशल मीडिया। पर्सन सोशल मीडिया से आराम लेगा, भाई मैं काम कर रहा था, कॉम्पिटिशन दे रहा था, नहीं कुछ भी बना, मैं सोशल मीडिया पे हूँ। ये कॉल है, ये एक तरीका है प्लैनेट के चलने का। द प्लैनेट इज नॉट कि जहाँ बैठा है वहीं से वर्कआउट करता है, ऐसे ही शुक्र भी है, ऐसे ही मून भी है, लेकिन उनकी कॉल अलग अलग हाउसेज से निकल के आती है। कोई कहाँ से सुख ले रहा है, कोई कहाँ से सुख ले रहा है। तो दिस इज़ फॉर सैटर्न इन पाइसेस, एंड अगले सेशन में और कुछ को हम कवर करेंगे, तो उसके लिए आप कनेक्ट बनाए रखिएगा। और शनि अस्त और शनि रेट्रो अभी हमने इन्हें कवर नहीं करा है, उनको हम कवर करेंगे अगली सीरीज़ में। हम जस्ट ट्राइंग कि इसको हम कॉम्प्लिकेटेड ना करें। ये जॉब की एक सीरीज़ है जो कि अभी चलती रहेगी, तो आप जो चाहें इनपुट इसके कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद गाइस।